गाय को एक उत्तम स्थान पर विराजमान किया जाए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए। उन लोगों को, गौ तस्करों को महसूस हो गया कि पीछे हमारे एक बाइक आ रही है, पर मैंने पीछे से देखा तो 5-6 गाय ऐसे बंधी पड़ी थी, हाथ मुंह पैर सब उनके बंधे पड़ी थी। मैंने पहली बार गौ तस्करों को इतने करीब से देखा। मैं अपने ब्रज में से गाय नहीं जाने दूंगा। पात्री जी महाराज ने उनको बोला था कि तुमको संतों की हत्या तो माफ हो जाएगी, पर जो इस आंदोलन में गाय मरी है वो हत्या आपको माफ नहीं होगी। इंदिरा गांधी मरी आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि थी गोपाष्टमी। संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि थी गोपाष्टमी। सनातन धर्म की मूल जड़ गौ माता है। हमारे ठाकुर जी की, राम कृष्ण की आराध्य गौ माता है। मैं जेल गया था गौरक्षा गौ सेवा करते हुए। 18 अगस्त 2018 की ये घटना है और 19 अगस्त को मैं अरेस्ट हुआ था। 2 बुलेट पे बाइकों पे 2 लड़के आते हैं और गायों के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं शाम के समय। गाड़ी यही है क्या, तो 2-3 लोगों ने वहाँ से डाले के ऊपर से ऐसे मुंह को चमकाया। उनके मुंह बंधे हुए थे, पूरे मुंह बंधे रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुंह को चमकाया तो हमने फिर से उन पर प्रहार कर दिया। उन्होंने हमारे ऊपर सीधी फायरिंग कर दी। उन्होंने एकदम बिल्कुल इतनी दूरी से फायरिंग की कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे गोली लग गई। और तभी मेरे पास में एक संत भगवान आते हैं और वो संत भगवान एक हाथ में कमंडल लेकर के, और ऊपर उन्होंने भस्म रमा रखी थी और नीचे उन्होंने अचला धारण कर रखा था। एक हाथ में डंडी लगी हुई थी उनके, और बिल्कुल ऐसे सांप जैसी डंडी वो टेढ़ी बनी हुई थी। बोले, भरत गौतम है तुम्हारा नाम, तुम तो बहुत कष्ट में हो और तुम तो ये वो, और तुम तो जेल भी गए हो। मैंने कहा ये सब चीज़ें इनको कैसे पता चली। वो बोलते हैं कि तू मुझे जब याद करेगा मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वो इतना कह करके जो है मतलब वहाँ से गायब हो गए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बगल में से ही वो अंतर ध्यान हो गए। तो मैं ऐसे ही 2-4 लोग गौसेवक बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ ये वाक़ हुआ। तो उन्होंने कहा अरे वही तो ठाकुर जी था, वही तो परमात्मा था, वही तो भगवान था। दूध भैंस का सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध नहीं है, वो अमृत है। तो उन्होंने कहा मोदी जी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, आपको सब गौरक्षकों से। आपने कैसे गौरक्षकों को गुंडा बोल दिया? मैं भी गौरक्षक हूँ, हर हिंदू गौरक्षक है। माँ का रिश्ता छोटा हो गया, दीखन लागे नोट बड़े, गऊ बेच के यूं तो बता दो किसने कर दिए महल खड़े। आपस में तो बहुत लड़े, इस गऊ की खातिर लड़ जाओ। जीते जी अपने दुश्मन को सामने नहीं डटने देंगे। जो गाय का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कहे भरत अब हरगिज उल्टी माला ना रटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। भारत के पीएम मोदी जी थोड़ा ध्यान इधर ला दो। इधर मतलब गाय की तरफ ला दो। एक खबर मेरी न्यूज चैनल पर अब तुम घर घर पहुंचा दो। राष्ट्रीय माता गौ माता घोषित अब तुम करवा दो। वेलकम टू द व्लॉग पॉड वंस अगेन। तो आज के पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं गौ सेवा, गौरक्षक के बारे में। और आज हमारे साथ हैं श्रीधाम वृंदावन से भरत गौतम जी, जो कि गौरक्षक और गौ सेवक हैं। तो भैया से ही पूछते हैं उनके बारे में। राधे राधे भैया। राधे राधे, जय गौ माता की। भैया आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। जी, मेरा नाम भरत गौतम है और मैं तीर्थ पुरोहित परिवार से हूँ। आप लोग शायद जानते हो तीर्थ पुरोहित, जो तीर्थ के पुरोहित होते हैं, पंडा समाज से मेरा जन्म है। लगभग हमारी यहाँ 5 पीढ़ियाँ बीत चुकी हैं श्रीधाम वृंदावन में। और हम लोगों का जो कार्य है यहाँ पर, निजी कार्य, वो तीर्थ यात्री जो श्रद्धालु वृंदावन में आते हैं तो उनको यात्रा कराने का, पूजन कराने का, दर्शन वेला कराने का हमारा ये पुश्तैनी कार्य है, जो हमारे पिताजी, बाबा परबाबा करते हुए आए हैं। अभी फ़िलहाल से कुछ समय से, कुछ सालों से, कुछ वर्षों से गौ माता की सेवा और गौ माता की रक्षा करने का भी शुभ अवसर मुझे प्राप्त हुआ है, जो कि विगत करीब आज लगभग मुझे 8 वर्ष तो गौरक्षा और गौ सेवा करते हुए हो गई। और 2 वर्ष उससे पहले हम लोगों ने जो इंजर्ड घायल मंकी थे, बंदर, यो ब्रज में काफ़ी बंदर हैं श्रीधाम वृंदावन में, तो उनकी भी हमने लगातार सेवा की। जैसे कि कुछ बंदरों को हमारे सामने करंट लगे थे, करंट लगने से वो घायल हो गए, बीमार हो गए, जल गए उनके हाथ पैर, तो हम लोगों ने काफ़ी बार उनका भी ट्रीटमेंट किया। ऐसे ही करते करते मतलब कि गौ सेवा और गौरक्षा में हम लोग प्रवेश कर गए और आज लगभग मेरे को 10 वर्ष ये सेवा से जुड़े हुए हो गए।
बहुत सुंदर भैया। तो ये सारी चीज़ें करते हुए अच्छा लगता है, एक हृदय को प्रसन्नता भी होती है, क्योंकि ये हम लोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। हम लोग एक सनातनी भी हैं और यहाँ ब्राह्मण समाज से हैं हम लोग। तो यहाँ का ब्राह्मण समाज जो है वो उनका कार्य, अधिकतर जो पुश्तैनी ब्राह्मण हैं वो उनका कार्य केवल यहाँ के यात्रियों पर ही निर्भर हैं, क्योंकि हमारे जो पूर्वज थे वो पूर्वजों का कार्य क्या था कि बाहर से, उड़ीसा से, बंगाल से, महाराष्ट्र से वो लोग अब तीर्थ यात्रियों को वृंदावन में लाते थे और लाने के बाद में अपने घर पर प्रवेश उनको देते थे, उनको अपने घर पर रखते थे उनको। तो उन लोगों ने श्री धाम वृंदावन का प्रचार प्रसार किया है। तो उसके बाद में ये प्रचार प्रसार हुआ है, तो यहाँ करीब 20-25 वर्षों से लगभग बहुत आबादी हो गई श्रद्धालुओं की। और अब तो आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया और टीवी चैनलों के माध्यम से वृंदावन में बहुत काफ़ी रस रहता ही है। तो यही अवसर अपना सेवा का कार्य अधिकतर रहता है। यही सेवा हम लोग कर रहे हैं इस समय, गौ माता की रक्षा का और गौ माता की सेवा का। बहुत सुंदर भैया। अच्छा, अब मेरे को आप थोड़ा सा बताइए कि आपको ये गौ सेवा और गौ रक्षक की प्रेरणा कहाँ से मिली, कि आपने मतलब जिस उम्र, मतलब आपको कितना समय हो गया ये सब स्टार्ट करे हुए, और आपको क्या प्रेरणा थी कि आपने ये सब स्टार्ट किया? क्योंकि मेरे को ऐसा लगता है कि इसमें कुछ धन नहीं है, बल्कि आपकी जेब से ही लग रहा है, ठीक है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें होंगी जो हम आगे पॉडकास्ट में बात करेंगे। तो आपको क्या था कि आपको था कि नहीं, मेरे को कुछ अभी काम नहीं करना है, मेरे को सिर्फ गौ सेवा और गौ रक्षक करना है? देखिए, कुछ वाक्य हैं जीवन से जुड़े हुए, तो वो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जैसे कि हम लोग 2016 में, जैसा मुझे ध्यान है, परिक्रमा हम लोग ले रहे थे। मेरे साथ में हमारे बड़े भाई आकाश गोस्वामी जी ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर सेवायत थे, अंग से भी हैं। तो वो और हम परिक्रमा दे रहे थे। रात को लगभग उस समय 12 या 1 बज रहा था। तो एक गौवंश था जो नाले में पड़ा हुआ था। वो बर्फ़ फैक्ट्री पड़ती है परिक्रमा मार्ग में बारे घाट के पास, वहाँ पर वो नाले में पड़ा हुआ था। लाइट नहीं आ रही थी, काफ़ी अंधेरा हो रहा था। तो हम लोगों ने वहाँ जा कर के, थोड़ा हो हल्ला हो रहा था, 2-4 लोग खड़े हुए थे। हमने देखा कि वहाँ पर वो गौवंश क्या है, मतलब बहुत काफ़ी गहरे नाले में पड़ा हुआ था। तो इसको कैसे निकाला जाए, मन के अंदर भाव आया कि रात में ये मर नहीं जाए, कहीं कीचड़ है, गंदगी है। तो उसको 2-4 लोगों के सहयोग से रस्सी वगैरह मंगा करके खींच करके उसको हम लोगों ने, तो वो पहली बार सेवा करने का अवसर हमको प्राप्त हुआ था। वैसे तो हम लोग सनातनी हैं, तो हमारे यहाँ गाय आती है, वो सब हमको परंपरागत बचपन से ही हम लोगों ने देखा है अपने घर परिवारों में। गाय को रोटी देना, बंदरों को रोटी देना, बेजुबानों को, साधु संत हमारे आते हैं घरों पे, मैं बचपन से देख रहा हूँ। तो उन सब की सेवा का भाव तो हमारे अंदर बचपन से ही है, क्योंकि ये धाम है, धाम में हमारा जन्म हुआ है, और वो भी एक तीर्थ पुरोहित परिवार में, ब्राह्मण परिवार में। तो ये सेवा तो हमारा। उसके अलावा दूसरा एक वाक्य है, तो वो वाक्य है, मैं ओमैक्स में जिम करने के लिए जाता था, लगभग 1 साल मैंने वहाँ ओमैक्स में। तो मैं राधा वल्लभ जी जुगल घाट, जो बांके बिहारी का एंट्री गेट इस समय हो गया है, वो वहाँ से निकल रहा था। तो एक काफ़ी बड़ा विशालकाय नंदी एक वहाँ पर नाले में पड़े हुए थे। तो हम लोग वहाँ से जा रहे थे, तो हमने देखा, वहाँ पता किया, तो वो मतलब अगले दिन से 1 दिन उनको पूरा हो चुका था और उनका गला केवल कीचड़ से बाहर था। ये मैं आपको रियल घटना बता रहा हूँ, शायद मैंने 1-2 बारी किसी को बताई होगी, और यही हुआ है सच में, हकीकत जो मैं आपको बता रहा हूँ। कि यहाँ तक नंदी का मुँह था। उस समय मैं गौरक्षा गौसेवा ना जानता था ना करता था। हमारे यहाँ वृंदावन में कुछ गौसेवक थे जो ये कार्य करते थे। गौ तस्करी यहाँ बहुत बड़े एक स्तर पर होती थी वृंदावन में। तो मैं आपको अभी सारा विस्तार से उन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा, कैसे होती थी, क्यों होती थी, और कैसे ये रुकी, कैसे और आगे इस पे हम लोग क्या क्या कर रहे हैं, क्या कर सकते हैं, वो सभी चीज़ें बताऊंगा। तो फिर वहाँ से गौ सेवक हमारे यहाँ करते थे। उस समय बहुत गौ तस्करी होती थी, सेवा भी होती थी। पर वहाँ पर उस समय मौके पर या तो किसी को सूचना नहीं मिली होगी या जो भी हुआ हो, तो हम लोगों ने वहाँ रुक करके उसको देखा। अपने अंदर भी भाव आया कि इतना बड़ा नंदी है, इसको कैसे बाहर निकाला जाए इस नंदी को। ये 2017 की बात है मेरे हिसाब से लगभग, जैसा मुझे याद है। तो उस नंदी के लिए हम लोग भी काफ़ी हमने सोचा, 1 घंटे हम लोगों के पास समय हमको लगा कि हम लोग मतलब उस नंदी को क्या क्या कर सकते हैं। उसके पास बैठ करके देख के हमको ऐसा महसूस हुआ। तभी एक वहाँ पर एक कोई राहगीर व्यक्ति थे जो वहाँ से निकल रहे थे, और उन्होंने 1 मिनट भी नहीं सोचा, क्योंकि रस्सा हम लोगों को वहाँ मिल गया था, काफ़ी बड़ा नंदी थे वो। तो उन्होंने तत्काल उस रस्सी से उस नंदी को बांध करके वो कूद गए, प्रवेश उस नाले के अंदर, कमर तक इतने कीचड़ में वो अंदर घुस गए। उनकी जेब में मोबाइल भी रखा था, उनको पता भी नहीं था कि मोबाइल है मेरे। एकदम भाव उनका ऐसा प्रकट हुआ।
जो राहगीर परिक्रमा लगा रहे थे श्रद्धालु, हमने भी सबसे हाथ जोड़ के निवेदन किया कि भाई अगर आपके घर से परिवार से कोई बच्चा या कोई ऐसा इंसान होता तो आप क्या उसकी मदद नहीं करते। तो ये भी नंदी हैं, ये हमारे इष्ट हैं, ये हमारे आराध्य हैं, ठाकुर जी के इष्ट हैं, ये गौवंश है, तो इसको थोड़ा निकालिए। तो सब लोग वहाँ 10-15-20 लोग हम इकट्ठे हो गए और हम लोगों ने उस नंदी को बांध करके रस्सी से खींच करके बाहर निकाल दिया। तो बड़ा मन को प्रसन्नता हुई हृदय को कि चलो एक और अच्छा कार्य हमको करने को मिला। उस समय भी मैं परमानेंट नहीं करता था, ये छोटी छोटी सेवाएं बीच बीच में मैं आपको वाक्य बता रहा हूँ। फिर जब तीसरी घटना हुई मेरे साथ में जीवन में, वो तीसरी घटना ये थी कि मेरे मतलब गली में एक एडवोकेट संजय वल्लभ चाचा जी हैं, पड़ोसी हैं हमारे, तीर्थ पुरोहित हैं वो भी। तो उन्होंने क्या है कि उनके यहाँ पर एक सूरदास नंदी रहता था, दोनों आँखों से अंधा था, उसका नाम तो मुझे ध्यान नहीं आ रहा है। तो वो सूरदास जो नंदी था, 2017 की ये घटना है। तो वहाँ से हम आसपास से जाते थे आते थे, देखते थे, उसी का बेचारा देख नहीं पाता है, वो करीब 3-4 वर्ष का था। तो लगभग रात को 11 बजे हम लोग एक जगह बैठे हुए थे अपने फ्रेंडों के साथ में। तो 11 बजे लगभग मेरे पास में एक फ़ोन आता है बांके बिहारी मंदिर सेवायत मयंक वल्लभ गोस्वामी जी का। वो मेरे से बोलते हैं कि थोड़ा अपनी गली के बाहर आप आइए। तो मैं जाता हूँ उनके पास, मैंने जी भैया बताइए, मैंने कि इनका फ़ोन क्यों आता है, वैसे अपने नमी प्रेमी हैं, मिलने वाले हैं। तो बोले भरत भाई आपके एक गली में एक नंदी महाराज हैं जिनका स्वर्गवास हो गया है। तो मैंने समय देखा, मैंने भैया रात के 12 बज रहे हैं, हम लोग कैसे क्या करेंगे नंदी को, इतने बड़ा नंदी, उस समय पता भी नहीं था इनको कैसे करना है, क्या करना है, कैसे ले जाएंगे। तो कुछ एक दो उस समय गौसेवक, वो गौरक्षा गौसेवा से जुड़े हुए थे, तो वो लोग भी वहाँ पर आए थे। तो हम उनके साथ में, मैं और मेरे 4-5 फ्रेंड थे, हम लोगों ने एक बुग्गी की, मित्र थे हमारे, तो बुग्गी करके उसमें नंदी को उस घर से निकाला। दूसरा दिन उस नंदी को हो गया था और वो नीचे से गल गया था, कीड़े पड़ गए थे उसके। तो उस नंदी को हमने निकाल करके गली से, बहुत सकरी गली थी छोटी, बाहर लाए हम, और उसको नंदी को ले जा करके हम लोगों ने बुग्गी में रख के हम लोग पहुँचे परिक्रमा मार्ग से पानी गांव की तरफ चढ़ते हैं तो मोक्ष धाम है एक वहाँ पर हम लोगों ने हाथों से रात में 2 बजे तक गड्ढा खोदा और हम लोगों ने, मतलब उन लोगों ने बताया कि नमक मिल सकता है, तो नमक वगैरह हमने सारी चीज़ें ले करके उसको एक अच्छे से, जो विधि पूर्वक जो हमारे सनातन धर्म में समाधि दी जाती है गौवंश को, वो हमने समाधि दी। तो वो एक ऐसा दिन था मेरा कि उस दिन से मुझे ऐसा लगा कि कितना अच्छा कार्य हम लोगों के द्वारा, हम लोगों को भी मौका ठाकुर जी ने हमको माध्यम बनाया, हम तो एक निमित्त बने हुए हैं। फिर उन्हीं गौसेवकों से मेरी चर्चा हुई तो उन्होंने मेरे को बताया कि भाई रात में बहुत बड़े स्तर पे गौ तस्करी होती है वृंदावन में। तो हम बीच बीच में आते थे। 2015 में यहाँ मुकेश गौतम जी चेयरमैन हुए नगर पालिका के, तो वो काफ़ी सक्रिय थे। उनके ऊपर भी 2 बार गौ तस्करों ने हमले कर दिए, कसाईयों ने, मेवों ने, जो मेवात से गौ तस्करी करने के लिए यहाँ पर आते हैं ब्रज में, क्योंकि यहाँ गौवंश रोड़ों पर बहुत है। तो उनके ऊपर भी हमले हुए। तो वो उस समय नगर पालिका के अध्यक्ष थे, तो उनके सानिध्य में करीब करीब 50 से 100 ब्रजवासी यहाँ के गौरक्षा शस्त्रधारी बन करके गौरक्षा गौसेवा में उतारू हो गए, उतर के आए, क्योंकि हमारे ब्रज में से अगर गौवंश जाएगा तो फिर हम लोगों को तो डूब के मर जाना चाहिए। तो उस समय जो है शासन प्रशासन का पूरा सहयोग रहता था। बीच बीच में हमको भी एक आध बार जाने का शुभ अवसर, और हमारे मित्रगण वगैरह लगातार जाते थे। तो हम लोगों को तब भी इतना महसूस नहीं होता था। अखबार में पढ़ते थे, कभी कभी न्यूज़ों में, कभी कभी मोबाइल में देखते थे कि ये मतलब कि गौ तस्करी वगैरह वृंदावन से भी होती है। गौ तस्कर नए नए तरीके लगा के, कभी पुलिस लाइट लगा के, कभी पुलिस लिख के, कभी उल्टा सीधा चीज़ें लिख लिख के लाते हैं, वो ऐसा सुनते थे हम। तो उन्होंने मेरे को बताया कि वृंदावन में बहुत बड़े स्तर पे गौ तस्करी हो रही है, तो आप भी, मतलब कि आपका भी सहयोग। तो मैंने कहा भाई मैं इतना बड़ा तो व्यक्ति नहीं हूँ, पर मैं तन से मन से जो मुझसे बनेगा मैं आपका सहयोग करूँगा। तो उनका मैं नाम भी बताता हूँ जिनसे मेरी ये बात हुई। उनका नाम था, हरियाणा का है वो भाई, राम भारद्वाज करके उनका नाम है। तो फरीदाबाद से थे या कहाँ से थे। करीब 1 साल हम लोगों ने साथ में गौ सेवा भी की। तो फिर हम लोगों को अगले दिन मैंने उनको नंबर दिया, उनका नंबर लिया, मैंने उनसे कहा कि भैया हम, मेरे लायक जो भी सेवा हो तो आप कॉल कीजिएगा। तो उनका मेरे पास फ़ोन आता है अगले दिन करीब रात को 12 बजे के आसपास। तो मुझसे बोलते हैं कि भरत भाई आज मतलब गौ तस्करों की, कसाईयों की गाड़ी आ सकती है, आज शुक्रवार की रात है। उनका कुछ पता नहीं क्या ऐसा रहता है, कुछ वो बलि अली या कुछ वो गायों को काटते हैं, क्या
कोई नमाज होती है, क्या होता है, शुक्र की रात, ध्यान नहीं आ रहा मुझे। तो मतलब उन्होंने मेरे को मैसेज किया, तो मैं घर से, उस समय माता जी थी, अब तो माता जी अब मेरे बीच में नहीं है, 6 वर्ष हो गए माता जी को। तो वहाँ उनसे छुप करके घर से रात को बाहर निकलना, तो यहाँ इतनी इजाज़त हम लोगों को रहती नहीं थी उस समय तो, पर अब तो घर वालों ने भी एक स्वीकार कर लिया है ये सब चीज़ें, संतुष्टि उन लोगों ने भी ले ली है कि ये सब तो होना भी चाहिए, उनका भी सपोर्ट, फैमिली सपोर्ट, बगैर फैमिली सपोर्ट के तो ये सब चीज़ें पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। तो वहाँ पर मैंने क्या किया कि अपनी रजाई के अंदर में, सर्दी का समय था, दिसंबर जनवरी का महीना था, तो 2 तकिए ऐसे करके लगा करके मैं, और चुपचाप से छत से कूद करके मैं उनके साथ में चल दिया, ताकि किसी को पता न लगे कि आप वहाँ पे हो कि नहीं। जी। तो वहाँ पर 1-2 दिन तो ऐसा चला, 2-3 दिन, पर एक दिन माता जी को पता चल गया। मैं जब पहले दिन गौरक्षा में पहुंचा तो इधर मायावती फ्लैट हैं, इधर सरकारी आवासीय योजना, तो वहाँ पर हम लोग कैलाश नगर मोड़ पर हम लोग बैठे हुए थे, और उस समय 100 डायल 112 PRBV पुलिस की वहाँ पर मौजूद थी। तो मैंने उनसे पूछा, अपने भाइयों से, 2-3 मिलने वाले थे, जो मैंग गोस्वामी जी का मैंने जिक्र किया था, वो उस समय वहाँ पर मौजूद थे, वो जुड़े हुए थे उन सब चीज़ों से, और एक छोटू भाई थे हमारे, तो मतलब वो मेरे मिलने वाले बहुत पुराने थे, पड़ोसी थे। तो मैंने कहा चलो, उनको देख के हिम्मत मिली, और कुछ लोग नए भी थे, मैं उनको परिचित नहीं था। तो मैंने उनसे पूछा, भैया ये गौ तस्करी की गाड़ी कैसी होती है, कैसी कसाईयों की गाड़ी है, कैसे वो गाय उठाते हैं? बोले आप बैठे रहिए, हम आपको बता देंगे। कई ऐसी गाड़ियाँ गई संदिग्ध जिन पर मुझे डाउट था, या मुझे ऐसा लगा कि सही है, तो वो बोले नहीं है। एक गाड़ी आती है करीब 1:45 बजे रात के, उसको बोलते हैं मैक्स पिकअप गाड़ी, जो लोडेड गाड़ी रहती है। तो वो गाड़ी आती है, उसमें 2 ऐसे पट्टे लगे रहते हैं डाले के ऊपर में, और एक ऐसे त्रिपाल लगा रहता है ऑरेंज कलर का। तो वो गाड़ी पानी गांव की तरफ से होकर के वो वृंदावन की तरफ एंटर करती है, प्रवेश करती है, जाती है वो। तो उन्होंने मेरे को बताया कि ये गाड़ी पे हमको डाउट है, ये गाड़ी हो सकती है, क्योंकि कुछ ऐसी चीज़ें हम लोगों को पहचान है उन गाड़ी की। मैं वो पब्लिकली नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि इसका थोड़ा सा गलत नहीं हो जाए, हम लोगों को ये हानि होगी, गौवंश को हानि होगी। तो कुछ पहचानें हम लोगों को उनकी ऐसी रहती हैं, जो हम गाड़ी को कंफर्म करते हैं उन चीज़ों को देख करके। तो वो गाड़ी पे ऐसा डाउट हुआ हम लोग पर। जो व्यक्ति अनुभवी मेरे साथ में थे, मैं तो उस पहला दिन गौरक्षा का मैं बता रहा हूँ, सेवा तो नंदी जो सूरदास था उनको भूमिगत करा दिया, अगला दिन गौरक्षा का हो गया। रात को हम लोग 12-1 बजे, तो 1:45 बजे वो गाड़ी, उसके पीछे हमने बाइक लगा दी। तो मेरे जो साथ वाले 2-3 भाई थे, जो मेरे परिचित मिलने वाले, उस समय वहाँ कमलेश भाई करके भी थे, एक छोटू बघेल भाई करके भी थे। तो वो कहते हैं कि भाई तू मत जा, सारे से उन्होंने मेरे को क्या बोला कि मत जा। तो मैंने उनसे कहा, मैंने सोचा, जब मैं आया हूँ तो जा कर के देखूंगा ना क्या चल रहा है क्या नहीं है, तो मैं चल दिया उसके साथ में। तो वो चेतन विहार फ्लाईओवर के पास में वो गाड़ी चढ़ती है ऊपर फ्लाईओवर के। तो चढ़ने के बाद में उन लोगों को, गौ तस्करों को महसूस हो गया कि पीछे हमारे एक बाइक आ रही है, क्योंकि साइड के शीशा में उन्होंने एक लाइट देख ली। रात में 2 बजे कौन लाएगा पीछे। तो मतलब वो पीछे हम लोग उनके वहाँ ऐसे चल रहे थे चेतन विहार फ्लाईओवर पे। तो उन्होंने क्या किया कि पुल फ्लाईओवर के नीचे रास्ते जा रहे हैं राइट में और लेफ्ट में, तो उन्होंने राइट में काट दी गाड़ी को। लेफ्ट में एक बार में कटती नहीं, वो राइट में गाड़ी को उन्होंने काट दी है। काटने के बाद तो पूरी गाड़ी कन्फर्म हो गई, क्योंकि वहाँ से गौ तस्करी की गाड़ियाँ सीधी अंदर कुछ रास्ते हैं इनके गुप्त, वहाँ होके निकलती हैं। तो जैसे ही उन्होंने राइट में काटा, तो वो भाई मेरे साथ जो था, तो वो बोला कि ये इसमें गौ तस्करी की गाड़ी है, भाई उतर फटाफट तू। तो वहाँ पर मौके पे मुठभेड़ भी हमारी हुई उन गौ तस्करों से। जो भी हमारे पास में लाठी थे, डंडे थे, पत्थर थे, वो हमने उन गौ तस्करों को रोकने का पूरा प्रयास किया। शासन प्रशासन को हमने तत्काल इन्फॉर्म किया। वहाँ पर जो टीम खड़ी थी वहाँ भी लड़के आए सारे। तो मैंने अपनी आंखों से देखा, जैसे ही मेरी आमना सामना उस गौ तस्करों से हुआ। मैं फ्लाईओवर के ऊपर था, छोटा ही फ्लाईओवर है, कोई ऊंचाई ज़्यादा नहीं है, वो नीचे थे। तो जैसे ही वो गाड़ी आ रही थी, उन्होंने एक लाइट जला दी, उस पर LED लाइट लगी हुई थी, इतनी चौड़ी मतलब ऊपर लगी हुई थी। जैसे ही उसने वो लाइट जलाई तो मुझे एकदम दिखना, एकदम ऐसा लगा कि क्या है इस गाड़ी में। पर मैंने पीछे से देखा तो 5-6 गाय ऐसे बंधी पड़ी थी, हाथ मुंह पैर सब वो उनके बंधे पड़े थे। तो वो गाड़ी जैसे ही नीचे से गई घूम करके, तो हम लोगों ने उन पे जो है प्रहार किया गौ तस्करों पे। तो प्रहार करने के बाद में वो फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेके राइट में आ जाती है गाड़ी। राइट में जैसे वो गाड़ी आ जाती है, तो वो जो भाई था हमारे साथ अनुभवी पुराना, तो उसने क्या है कि वो गमला वहाँ रखे हैं, तो पत्थर बड़े बड़े थे वहाँ पर। तो उन्होंने उस एक बड़े पत्थर को उठाया और सीधा ऐसे फेंक के मारा आगे कांच पे उसके, वो कांच फूट गया।
मैंने पहली बार गौ तस्करों को इतने करीब से देखा। मेरा बहुत से बहुत उनसे 10 मीटर या 10 कदम इतनी दूरी से मेरा आमना सामना हुआ। मैं फ्लाईओवर के बिल्कुल नीचे था और मैंने उनको देखा। उनकी हाइट कम से कम 6.5 फुट के, वो बिल्कुल आप कह सकते हैं ग्रेट खली जैसे वो गौ तस्कर दानव, वो राक्षस थे और इतने बड़े बड़े उनके चेहरे थे। मैंने तो कभी वो पिक्चरों में थंगवली या वो सब देखा सुना होगा, पर मैंने आंखों से देखा उनको। 4 गौ तस्कर आगे गाड़ी में बैठे हुए थे। हमने भी उन पे बिल्कुल, क्योंकि गौ माता थी गाड़ी के अंदर, तो हमने भी हर प्रकार से उसको रोकने का प्रयास किया, पर वो गाड़ी रुकी नहीं भैया और वो गाड़ी हमारे हाथों से भाग निकली। अब जब तक प्रशासन आया, लड़के आए पीछे से, जब तक वो गाड़ी सुनरख होकर के, और की नगला, देवी आटस से तरौली शेरगढ़ ये गाड़ी का रूट है, कोसी से भटैन से सीधा मेवात में ये घुस जाते हैं। ये सारी गाड़ियां हरियाणा के मेवात से आती हैं गौ तस्करी करने के लिए। वहीं पे गौवंश काटते हैं, वहीं पे बेचते हैं, वहीं पे खाते हैं। 150 रुपये किलो ये पॉलीथिनों में भर भर के गौवंश बिकता है। मेरे पास काफ़ी इसकी हज़ारों वीडियो, 12-13 हज़ार फोटो वीडियो तो भी मेरे फ़ोन में भी हैं। तो मतलब तभी से मुझे ऐसा लगा मेरे अंदर, मुझे 2-3 दिन मैं आपको रियल बता रहा हूँ, मैं ऐसा नहीं कि ये सारी चीज़ें मैं आपको बना करके बताऊँ या मुझे ये सब चीज़ों पर मज़ा भी। मैं पहली बार यहाँ आया हूँ, मेरे पास कई बार चैनलों से उनसे सब आते रहते हैं वो, है ना। अभी बहुत जल्दी एक बहुत बड़े चैनल पे भी इंटरव्यू होने के लिए जा रहा है, तो आपके द्वारा आपका निवेदन हुआ, तो मैंने कहा जरूर सबको पब्लिकली होना, समाज को भी तो पता चले कि हो क्या रहा है। नहीं, सरकारें देखिए, कहा जाए तो हिंदुत्व की सरकारें, हिंदूवादी सरकारें, मोदी जी बैठे हुए हैं, सनातनी बैठे हुए हैं, गौ माता की सेवा के लिए बोलती हैं सरकारें, गौ माता की रक्षा के लिए। हमारे गोरक्ष पीठ के पीठाधीश्वर महंत योगी आदित्यनाथ जी यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। कितना गर्व होता है उन पर, कितना वो अच्छा कार्य करते हैं। गौ तस्करों को बहुत अच्छे भाषा में वो जवाब दे रहे हैं, पर फिर भी गौ तस्करी नहीं रुक रही है। उत्तर प्रदेश दूसरे नंबर पर आ चुका है और भारत मांस निर्यात करने में, आप गूगल करिए अभी देखिए आप, पहले पे ब्राज़ील है, दूसरे पे भारत है। बड़ा दुख होता है, हृदय में कष्ट होता है कि क्यों नहीं गौवंश की हत्या इस देश में रुक सकती है, क्यों नहीं रुक सकती है। मैं आपसे ही सवाल कर रहा हूँ कि राष्ट्र पक्षी मोर है हमारा और राष्ट्र पशु है हमारा बाघ, है ना, सभी को पता है। तो हम लोग का निवेदन है, शंकराचार्य जी इसके लिए विगत 1 वर्षों से लगे हुए हैं। पूज्य अभिमुक्तेश्वरानंद जी महाराज ज्योतिर्मठ पीठ से, हमारे देश के 4 पीठ हैं, 4 पीठों पे 4 शंकराचार्य विराजमान हैं। तो वो सबसे युवा अवस्था के हैं। तीनों शंकराचार्यों को उनका आशीर्वाद मिल चुका है और उन्होंने कहा है कि अब इस देश में गौ हत्या स्वीकार नहीं होगी। 15 दिन वो चल करके गोवर्धन से और दिल्ली पहुँचे थे अभी पिछले वर्ष, और वहीं पर हमने पूजन किया उनके साथ में। मैं भी लगातार यात्रा में रहा उसी भूमि पर जहां पर 1966 में करपात्री जी महाराज के सानिध्य में 10 लाख संत, आप गूगल विकिपीडिया पढ़िएगा, 10 लाख संत वहां पर गौ रक्षा कानून के लिए गुहार लगा रहे थे। क्योंकि मैंने ऐसा सुना है, थोड़ा सा पढ़ा भी है, कि 1966 में जब इंदिरा गांधी करपात्री जी महाराज के आशीर्वाद से प्रधानमंत्री बनी थी, उन्होंने वचन दिया था कि उन्होंने वचन लिया था करपात्री जी महाराज, जो हाथ में खाते थे, हाथ में बहुत बड़े एक दिव्य विभूति संत थे करपात्री जी महाराज, धर्म सम्राट थे। तो उन्होंने वचन दिया था कि अगर तुम प्रधानमंत्री बनती हो तो आपको गौ हत्या रोकनी पड़ेगी, कानून पास करना पड़ेगा, ये स्वीकार नहीं हो। उन्होंने वचन दिया था इंदिरा गांधी जी ने, पर वो प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने वो मना कर दिया, ऐसा संभव नहीं है। तो साधु संत उग्र हो गए, नागा साधु संत, 10 लाख संतों ने दिल्ली का घेराव किया संसद भवन का। आप वो ये भी पढ़ सकते हैं कि 1966 में, अभी मैंने भी पढ़ा एक बार, तो 5,000 दिखा रहे थे मारे गए साधु संत। गोपाष्टमी का दिन था, 7 नवंबर था, 20 नवंबर को करपात्री जी महाराज का देहांत हुआ था और गोलियां चलवा दी इंदिरा गांधी ने, बोले फायर, तो मतलब लाशों के ढेर लग गए। हम उसी जगह पे जा कर के, मतलब 1966 के बाद उसी भूमि पर जहां संतों का रक्त गिरा था, वहीं पर जा कर के शंकराचार्य जी ने और सभी देश के गौरक्षकों ने, दिल्ली से, गुजरात से, बिहार से, महाराष्ट्र से, ब्रज से, हम सब लोग देश के गौरक्षक गए थे, सैकड़ों हजारों की संख्या में उसी भूमि पर गौ माता को लेकर के गए थे। जब वहाँ पर गोलियां चलवाई थी तो उसमें गौ माता भी थी, जो जिनका वहाँ पूजन किया जा रहा था, पूजन होना था। तो उन्होंने करपात्री जी महाराज ने उनको बोला था कि तुमको संतों की हत्या तो माफ़ हो जाएगी, पर जो इस आंदोलन में गाय मरी है वो हत्या आपको माफ़ नहीं होगी। तो ऐसा बताते हैं कि करपात्री जी महाराज के शराब से ही उनका पूरा कुल का नाश हो गया। इंदिरा गांधी मरी आवास में, तिथि थी गोपाष्टमी। राजीव मरे मद्रास में, तिथि थी गोपाष्टमी।
संजय गांधी मरे आकाश में, तिथि थी गोपाष्टमी। ऐसा मैंने सुना भी है, संतों के मुख से भी सुना है। तो मतलब गोपाष्टमी के दिन ही उनके प्राण, तो संतों पर गोलियां चली थी, तो संतों का सराप लगा था। तो आज आप लगा लो कि इतने बड़े स्तर पे गौ तस्करी हो रही है देश में, तो ये तो बड़ा दुर्भाग्य है। हम लोगों को तो ऐसा मन करता है, कभी कभी तो रोना भी आता है कि मर जाना चाहिए हम लोगों को। तो मतलब क्या करें बताओ, कुछ मेरे तो हाथ में है नहीं। पर मैंने तो सोच रखा है भैया कि मैं देश में तो गौरक्षा पूरे में नहीं कर पाऊंगा, पर मैं अपने ब्रज में से गाय नहीं जाने दूंगा। मतलब मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि जैसे आपने अपने पूरा बताया, तो कि आपने खुद नहीं चुना ये गौरक्षक और गौसेवा, ठाकुर जी ने आपको चुना है कि आप गौरक्षा करें और गौसेवा करें। बहुत सुंदर भैया। भैया आप थोड़ा सा अपने बचपन और अपने परिवार के बारे में बताइए। जैसे आपने बताया कि पहले सपोर्ट नहीं था, फिर अब सपोर्ट कर रहे हैं, तो आपका बचपन कैसा रहा? बहुत भावुक हो गए, और आपको देख के मैं भी भावुक हो गया हूँ कि सब ऐसे हो जाए अगर गौ रक्षा और गौ सेवक के लिए, तो मतलब ये धर्म बच जाए। जी, घर का, परिवार का, पिताजी का स्वर्गवास लगभग आज करीब 25 वर्ष हो चुके हैं। पिताजी नहीं है मेरे। और माताजी को, मेरी को कैंसर हुआ था 2018 में। तो मैं गौरक्षा गौसेवा करने के लिए जाता था, तो वहाँ पर माताजी ने कभी मेरे को नहीं रोका। बस थोड़ा सा मेरे से यही कहती थी कि मतलब थोड़ा माहौल ठीक नहीं है, यहाँ के लोग ठीक नहीं हैं, ये जमा पहले जैसा माहौल नहीं है वृंदावन का भी, तो आप मत मतलब जाया करो रात में या क्या है। तो मैंने उनको बताया, सबसे निवेदन किया, हाथ जोड़ा घर पे। मैंने कहा कि ये हमारे ब्रज में से रात में सब लोग सो जाते हैं, और शासन प्रशासन की नाक के नीचे से गौ तस्करी हो रही है, गाय जा रही हैं कटने के लिए। और मैंने पता किया कि वहाँ पर कई कई दिन तक उन गायों को भूखा रखा जाता है। भूखा रखने के बाद में उनकी चमड़ी को अलग कर दिया जाता है। मतलब इतनी अत्याचार उन गायों के प्रति, गौवंश के प्रति होता है। तो मतलब मैंने सबसे, माताजी वगैरह सबसे निवेदन किया, तो उन्होंने मेरे को फिर कभी रोका नहीं। उन्होंने कह दिया कि बस अब तू मतलब अपनी थोड़ी हिफाजत रखना। और मतलब मैंने कहा मैं अकेला नहीं रहता हूँ, पूरी टीम अपने साथ रहती है, प्रशासन भी अपने साथ में पक्ष में रहता है। उस समय 2018 में यहाँ पर एक कप्तान आए थे, एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी, इस समय डीआईजी बन चुके हैं वो। तो वो बहुत बड़े एक गौ भक्त थे। तो हमारी बुआ जी हैं आदरणीय श्रीमती डॉक्टर लक्ष्मी गौतम जी, तो उनको क्या है कि राष्ट्रपति भवन से उनको अभी 2016 में नारी शक्ति सम्मान भी मिला। 3 बार वो राष्ट्रपति भवन जा भी चुकी हैं, और बहुत बड़ी एक समाज सेविका है, वृंदावन का चेहरा है बहुत बड़ा वो। तो उनके माध्यम से ही हम उनसे मिलना हुआ, भेंट हुई हमारी। तो हमने उनको बताया, जो कप्तान थे एसएसपी प्रभाकर चौधरी जी, तो हमने कहा सर यहाँ पर बहुत बड़ी स्तर पे गौ तस्करी होती है, गौ तस्कर रात में अंधेरे में ले जाते हैं। हमने कुछ सीसीटीवी से वीडियो वगैरह निकाला, कुछ वो सब दिखाया। वो बोले अरे ये कैसे होता है। फिर मेरे से उन्होंने सवाल किया, क्या लोकल प्रशासन इसमें इन्वॉल्व है, क्या लोकल प्रशासन जो है क्या वो यहाँ का इन्वॉल्व है इसमें। तो मैंने कहा सर ऐसा लगता तो नहीं है, प्रशासन तो हमारा साथ देता है, पर प्रशासन पीछे चलता है, हमसे बोलता है कि तुम आगे चलो। क्योंकि वो लोग गौ तस्कर, उन पे वेपन रहते हैं, बड़े बड़े हथियार रहते हैं, वो पहले फायरिंग करते हैं। आपको मैं लाइव टेलीकास्ट दिखा सकता हूँ, मेरे कई ऐसी मुठभेड़ हैं, वीडियो में मेरी गाड़ियों को ख़त्म कर गए, पूरा तोड़ गए, आमने सामने फायरिंग कर रहे हैं मेरे ऊपर, सब कुछ कर रहे हैं। पर वो सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। आप कभी रात में भी हमारे साथ चल सकते हैं, हमारे पास सूचनाएं आती हैं, मुखबर हैं हमारे पास मेवात के, वो सब कुछ। अभी 3 दिन पहले भी एक कंटेनर भाग गया, वो थोड़ी सी लापरवाही हम लोगों से, कभी कभी हर बार सफलता नहीं मिलती है, तो थोड़ी सी लापरवाही भी हो जाती है। तो माता जी का कभी रोक टोक रही नहीं। पिताजी का स्वर्गवास पहले हो गया, और 2018 में माता जी को कैंसर हुआ था भैया। तो मैंने माता जी से कहा था कि माता जी से निवेदन किया कि माता जी आप अस्पताल में चलिए और हम लोग सब व्यवस्था कर लेते हैं, पर थोड़ा सा पैसे के अभाव में आप कह सकते हैं कि मैं माताजी का उपचार, मैंने बहुत प्रयास किया और हो जाती सारी व्यवस्थाएं। कुछ मैंने, मेरे मित्र थे, भाई थे, बंधु थे, उनसे निवेदन किया कि ऐसे ऐसे माताजी को कैंसर हुआ है। तो माताजी पर चलने को तैयार नहीं हुई। माताजी ने ये कहा कि मतलब उनका मानना ये था कि इस पर थोड़ा बच्चा है, लोड ज़्यादा आ जाएगा, ये आ जाएगा। मुझसे बड़े मेरे 2 भाई भी हैं, और उनका भी कार्य जो है सेवा का यही है, तीर्थ पुरोहित हैं, यहाँ के दर्शन बेला यात्रियों को भ्रमण कराना, उनके मंदिरों के मठों के बारे में जानकारी देना।
तो ये मेरे परिवार का वो है, उनके विवाह हुए हैं, उनके बच्चे भी हैं, सब कुछ हैं। मैं अविवाहित हूँ और मेरी 31 वर्ष उम्र है। माताजी ने भी कई बार प्रयास किया था मेरे विवाह के लिए, पर मैंने जब ये सब चीज़ें आंखों से देख ली और मैं उतर गया मैदान में, तो मैंने सोचा कि मैं शायद इतनी जिम्मेदारी तो नहीं निर्वहन कर पाऊँगा, तो मुझे तो अभी फ़िलहाल तो इसको मतलब रोकना है, जैसे भी होगा अपने वृंदावन में तो रोकना है। और भैया आज उसका हम लोगों की मेहनत का ये नतीजा मिला है कि यहाँ पर वृंदावन के अंदर में कोई भी गौ तस्करी नहीं होती है। कुछ हिंदू गौ तस्कर भी हमने अभी पिछले वर्ष पकड़े, उनको केस भी दर्ज कराया, 1-2 व्यक्ति जेल भी गए, 1-2 व्यक्ति पैसे के और पावर के जोर में बच भी गए। अच्छा, हिंदू भी कर रहे हैं? जी जी, मैंने कई बार हिंदुओं को पकड़ा है, ट्रकों में भी पकड़ा है। और मतलब पकड़े जाते हैं हिंदू 2% या 5%, 95% इसमें मेव रहते हैं, मुस्लिम समुदाय के लोग रहते हैं इसमें। फिर तीसरा थोड़ा सा क्या है कि परिवार का सपोर्ट मिला, सहयोग मिला। समाज का हम लोग जब कार्य करने लगे तो सोशल मीडिया पे जैसे फेसबुक वगैरह पे हम लोग ये सारी चीज़ें डालते प्रकाशित करते थे, तो मतलब ऐसा भाव रहता था कि लोग जुड़ें, जागरूक हों, दिखा सकें हम लोगों को। धीरे धीरे हम लोग मीडिया से भी ज्वाइंट हो गए, सारे मीडिया चैनलों पे भी। 2018 में फिर थोड़ा मेरे साथ में कुछ ऐसी घटनाएं हुई कि जेल यात्रा भी उसमें मेरे को सहन करनी पड़ी। अच्छा, आपके लिए जीवन का लक्ष्य क्या है? आपका जो जीवन है आप जैसे अगर आपने बताया कि अभी तक आपने विवाह नहीं करा है, तो आप क्या देखते हैं कि आगे कुछ सालों बाद की क्या लक्ष्य क्या है आपके जीवन का? मेरे जीवन का लक्ष्य तो गौ सेवा और गौरक्षा ही रहेगा। हाँ, अगर इसमें जो मेरा उपदेश है कि अगर इस देश में गौ हत्या बंद होती है और गाय को इंसाफ मिलता है, गाय को एक उत्तम स्थान पर विराजमान किया जाए, गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाए, तो मेरे कुछ संकल्प हैं कि मैं तब तक विवाह नहीं करूंगा जब तक इस देश में गौ हत्या होती रहेगी। एक छोटा सा संकल्प है, क्या है उसमें, कुछ नहीं है। तो मतलब अगर गाय तो वहाँ कट रही है और हम लोगों को इधर बीवी बच्चा और ये सब, अरे ये तो सब कर रहे हैं भैया, गाय की तरफ कौन सोच रहा है। तो थोड़ा सा बस यही है कि गौ हत्या नहीं होनी चाहिए, गाय को राष्ट्रमाता का दर्जा मिल जाए, ये कानून पास हो जाए, पूरे व्यवस्थित हो जाए। आगे में हो सकता है विवाह वगैरह सारी चीज़ें, पर जब तक इस देश में गौ हत्या होगी, गौ तस्करी होगी, तो मैं तो ऐसे ही जिस प्रकार से भी मैं तन से मन से धन से ये लड़ाई लड़ रहा हूँ, वो मैं लड़ता रहूँगा। वैसे तो अब आपके भाव से मेरे को पता लग गया, बट फिर भी मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ, और मैं चाहता हूँ कि आप ऑडियंस को भी बताओ कि आपके लिए गौ माता क्या है। हमारे लिए गौ माता, ये पूछिए कि क्या नहीं है। गौ माता हमारे लिए क्या नहीं है, सनातन धर्म की मूल जड़ गौ माता है। हमारे ठाकुर जी की, राम कृष्ण की आराध्य गौ माता है। रामचरितमानस में एक चौपाई है, विप्र धेनु सुर संथित लीनौ मनुज अवतार। तो विप्र माने ब्राह्मण, धेनु माने गाय, सुर माने देवता, साधु माने संत। तो ये गाय के लिए ही तो राम जी का अवतार हुआ है। और ये गौ माता, गोपाल जो नाम पड़ा है हमारे ठाकुर जी का, कृष्ण जी का, तो गौ माने गाय, पाल माने पालन हारा, रक्षा करने वाला। तो गोपालक थे हमारे ठाकुर जी, 9 लाख गाय थी, और उन्होंने मतलब गाय के लिए तो नंगे पैर गायों के पीछे तो भागते थे। वो तो स्वयं कह रहे हैं, मेरे आगे गाय, मेरे पाछे गाय, मेरे उत गाय, मेरे उत गाय। उनको ऐसी जगह पसंद है जहाँ चारों ओर गाय हों और वो गायों के मध्य रहें। तो गायों की सेवा तो भैया सर्वोपरि है, गाय की सेवा तो सबको करनी चाहिए, हर हिंदू हर सनातनी को करनी चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि पहले तो हर घर में से गाय के लिए रोटी निकलती थी, चंदिया, पहली रोटी गौ माता की। पर मैं आज देख रहा हूँ कि हिंदू किस ओर जा रहा है, पतन की ओर। बिल्कुल भी मैं देखता हूँ कि मेरे ही समाज के लोग, मेरे ही परिवार से, आसपास से ये वो मतलब कितने लोग गाय को ना रोटी देते हैं ना कुछ करते हैं। तो बड़ा दुख होता है ये सब चीज़ें देख करके। तो सबको गौ माता की रक्षा करनी चाहिए, गौ माता की सेवा करनी चाहिए। आप धनवान हैं, धन से करें, बलवान है, बल से करें, मन से करें, हर प्रकार से सेवा होती है गौ माता की। तो गौ माता की सेवा, गौ माता तो सर्वोपरि है, गौ माता से बढ़कर तो कुछ है ही नहीं। उसका भाव वही सोच समझ सकता है, उसको उसकी सेवा का महत्व वही जान सकता है जो इसमें डूबा हुआ हो, रमा हुआ हो। इसमें गौ माता की सेवा जो भाव से करता, मैं कह रहा हूँ गौ माता से आप जो मांगेंगे वो आपको मिलेगा, बगैर मांगे भी आपको वो सब मिलेगा जो आप कभी कल्पना भी जिसकी नहीं कर सकते हैं। जैसे कीचड़ में कमल खिलता है ना, आप उस प्रकार से समाज में आप वैभव आपका। मेरे पास में कई ऐसे इन्विटेशन आते हैं मुझको। अभी फिलहाल में मैं आपको बताऊं, पिछले वर्ष 26 जनवरी गणतंत्र दिवस पे, इसी वर्ष में
तो मुझे पूरे उत्तर प्रदेश में 112 100 डायल द्वारा मुझे सम्मानित किया गया पुलिस लाइन मथुरा में। वहाँ पर मथुरा के डीएम थे शैलेंद्र कुमार सिंह जी, मथुरा के एसएसपी थे अभी वर्तमान एसएसपी शैलेश पांडे जी, यहाँ के कैबिनेट मंत्री थे लक्ष्मी नारायण चौधरी जी, और सभी मतलब सैकड़ों हजारों यहाँ के टोटल पुलिस अधिकारी वगैरह थे। तो मेरे पर लखनऊ से अचानक फ़ोन आता है कि भरत जी बधाई हो बहुत बहुत। मैंने जी बताइए। बोले इस साल उत्तर प्रदेश में आपको चिन्हित किया गया, आपको मतलब आप लोकल प्रशासन आपसे इन्फॉर्म करेगा और आपको सम्मान किया जाएगा। तो मैंने कहा मैं थोड़ा यात्रा में हूँ मैडम, मैं मतलब इतनी बात नहीं कर पाया, मैं एक यात्रा में था, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। बोले मैं कल फ़ोन कर लूँ? मैंने जी कर लीजिएगा। फिर अगले दिन उनका फ़ोन आता है, बोले भरत जी प्लीज़ 2 मिनट बाद सुन लीजिए। जी मैंने मैम बताइए। बोले ऐसे ऐसे आपको वहाँ 26 जनवरी को पहुँचना है और आप अपना नाम बता दीजिए, आप अपने पिता का नाम और ये पता एड्रेस, हम कुछ फ़ोटो छपवाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो फिर मेरे पास लोकल प्रशासन का फ़ोन आता है और मेरे को वहाँ गणतंत्र दिवस पे भी 26 जनवरी को अभी बृहस्पति सो संस्थान द्वारा भी एक यहाँ की बहुत बड़ी संस्थान है, उनके द्वारा भी वृंदावन निधि सम्मान दिया गया। एक यहाँ के ब्रजवासी तीर्थ पुरोहित पंडा सभा है यहाँ का, तो वहाँ के पंडा सभा के अध्यक्ष जी वगैरह ने अभी सब मंच पे ब्रज गौरव सम्मान दिया। और यूथ आइकॉन सम्मान उससे पहले बाल विकास परिषद एक उन्होंने दिया। 2019 में ब्रज गौरव सम्मान मिला, 20 में मिला, 21 में मत ना जाने कितने। तो समाज बहुत स्नेह करता है, बहुत प्रेम करता है। मतलब हम भी समाज से ऐसे जुड़े रहते हैं, अगर किसी को भी कोई हारी है, बीमारी है, कोई भी, अभी मैं आज मतलब फ्री हुआ हूँ तो आज आप लोगों से संपर्क हो पाया। तो मतलब अभी ऐसे ठाकुर जी कोई ना कोई कहीं ना कहीं जिम्मेदारी दे देता है। एक संत थे यहाँ वृंदावन में जो 20 वर्षों से यहाँ धाम वास कर रहे थे, 15 वर्ष से अपने भी संपर्क में थे। तो अभी उनकी लगभग 1 महीने पहले तबीयत बिगड़ जाती है अचानक, और चेकअप कराने में पता चलता है कि उनकी किडनी फेल है और उनका लीवर पूरा डैमेज है और उनका हार्ट सिकुड़ा हुआ है। तो आर के मिशन में हम लोगों ने उनकी जांच वगैरह हुई तो वहाँ पर डॉक्टरों ने बता दिया कि ये इम्पॉसिबल, ये बचेंगे नहीं। तो हमने उनसे हाथ जोड़ा, निवेदन किया। वहाँ का 20,000 रोज का खर्चा था। हम लोगों ने और भी कुछ समाज सेवी लोगों से निवेदन किया तो उन्होंने थोड़ा संपर्क करा करके उनका निःशुल्क उपचार हो गया, सारा इलाज 14 दिन उनका उपचार चला। बीच में बिल्कुल ठीक हो गए। 10 दिन बाद सब ऑक्सीजन हट गया, ड्रिप हट गई। वो बोले वहाँ पर जा कर के कि अरे नहीं, ये आपकी छुट्टी हो जाएगी, जनरल वार्ड में नीचे ट्रांसफ़र रेफर कर देंगे, ये बिल्कुल अब ठीक है। तो रिपोर्ट सारी क्लियर हैं। और अचानक 12वें दिन 13वें दिन उनका ऐसा स्वास्थ्य खराब होता है कि दोबारा से वेंटिलेटर पे रख करके, और करीब उनकी 42 साल उम्र थी। राजस्थान चित्तौड़गढ़ ज़िले का उनका जन्म था। 5 साल से मेरा दिन रात दुख सुख में उनसे चर्चा होती थी। संत थे वाकई में, बहुत लोग इतने परेशान हैं उनको लेकर के, आसपास के समाज के लोग, पड़ोस के लोग और वृंदावन के लोग, कि वो शरीर पूरा हो गया। अभी 16वें दिन उनका, फिर 15 दिन वहाँ सेवा 20 दिन चली, फिर अभी 16वां दिन उनका कल भंडारा हुआ। तो हम लोगों ने सब समाज के सहयोग से, सबकी प्रेरणा से, सबके सहयोग से, मतलब बहुत एक दिव्य और भव्य संतों का भंडारा प्रसाद सब किया उनका। अच्छा भैया, जैसे आप अभी थोड़ी देर पहले चर्चा कर रहे थे और मैंने सुना भी है कि आपको जेल भी जाना पड़ा है गौरक्षा की वजह से, तो आप उस बारे में थोड़ा सा बताइए कि क्या हुआ था, कि एक्चुअली में एक सब क्या था, वो कैसे जेल जाना हुआ और क्या हुआ, जेल का एक्सपीरियंस क्या था आपका, वो बताइए आप थोड़ा सा। देखो, जेल जाना बुरी बात तो है, पर आप किस कर्म में जेल में जाते हैं वो निर्भर आपके ऊपर करता है। मैं जेल गया था गौरक्षा गौसेवा करते हुए। 18 अगस्त 2018 की ये घटना है और 19 अगस्त को मैं अरेस्ट हुआ था। तो उसमें मेरे 6 साथियों को जेल जाना पड़ा। वो 7-8 साल से मेरे ऊपर केस मुकदमे आज भी झूठे चल रहे हैं मेरे पास, उसकी भी सारी वीडियोग्राफी सब कुछ है। मैंने उसके लिए भी ना जाने कितने हिंदू संगठनों में मेरी FIR की कॉपियाँ पहुँची। मैंने सबके जा कर के हाथ जोड़े, मुझे फंसा दिया, मुझे बचाओ, मुझे जेल में डाल दिया। किसी ने मदद नहीं की, सबने आश्वासन दिया। वो केस आज भी मेरे ऊपर चल रहे हैं, गवाहियाँ चल रही हैं। फिर मुझे अब इन सब चीज़ों से ना कोई डर लगता है, ना कोई कह लीजिए कि वो दूध का जला हुआ आदमी छाछ को भी फूंक मार करके पीता है। तो अब इन सब चीज़ों से, जब गाय मात अगर माँ है तो फिर या तो उसको माँ मानो मत, और वो माँ है तो उसके लिए जेल जाना और करना और ये सारी चीज़ें। तो 2018 में हुआ ये था भैया कि गौ तस्करी होती थी दबा के, अभी भी हो रही है, कोई सुधार नहीं है इन सब चीज़ों में। तो अनंतम है वृंदावन से करीब 12-15 किलोमीटर दूर, छठीकरा के समीप। तो वहाँ एक सोसाइटी में करीब हजारों गौवंश उस समय था, अभी भी सैकड़ों गौवंश है। तो वहाँ पर गौ तस्कर रात के अंधेरे में आते थे, पूरा जंगली जंगल है उधर। तो अब तो वहाँ सोसाइटियाँ, बिल्डिंगें बन गई हैं। तो वहाँ गौ तस्कर आते थे लगातार, तो गायों को भर के ले जाते थे।
तो हमारा एक भाई था वहाँ, अंकित नाम था, वो मतलब वहाँ पतंगबाजी वगैरह वो होती है ना, वो बदेमा पिच वगैरह होते हैं, वो बहुत बड़ा एक वो क्या बोलते हैं उनको, पतंग वगैरह, वो दूर दूर से टीमों से वो जाते हैं करने के लिए, पेच लड़ाने के लिए। तो वो हमसे जुड़े हुए थे गौ सेवा गोरक्षा से। तो उन्होंने वहाँ जा करके देखा कि 2 बुलेट पे बाइकों पे 2 लड़के आते हैं और गायों के इंजेक्शन लगा रहे होते हैं शाम के समय। तो उन्होंने पूछा उनसे कि ये इंजेक्शन आप किस लिए लगा रहे हो? तो उन्होंने कहा भाई ये गाय बीमार हैं इसलिए हम इनको इंजेक्शन लगा रहे हैं। तो मतलब कि उसने उसके फ़ोन में स्विच ऑफ था या क्या था वो बता नहीं पाया, फ़ोन वीडियो नहीं बना पाया। तो उसने एक अंदाज़ा लगाया कि अगर एक गाय बीमार होगी, 2 गाय बीमार होगी, जो भी इसको मिल रही है ये उसी के इंजेक्शन लगा रहा है, कुछ गड़बड़ है। उसने मेरे को बताई ये बात। हम लोग टीम के साथ 11-12 बजे हम लोग अटला चुंगी वहाँ बैठे थे। तो हम लोग बाइकों से अपनी 6-7 बाइकों से उसने बताया। तो हमने कि चलो देखते हैं यार, उधर भी राउंड लगा के आएंगे। हम लोग गए नहीं कभी उधर। तो हमको वहाँ एक ईश्वर नाम का एक गार्ड मिलता है, ये मैं आपको 2018 की घटना बता रहा हूँ। तो मैं उनसे बोलता हूँ जा कर के कि भैया यहाँ पर मतलब कोई गौ तस्करी वगैरह होती है क्या? तो वो थे यहाँ के चौमा गांव के हैं वो ईश्वर भैया जो हैं, मिले नहीं मेरे को तो 7-8 साल से। तो मैंने उनसे पूछा गौ तस्करी मतलब यहाँ होती है क्या? तो वो बोले भैया यहाँ गाड़ियाँ आती हैं आए दिन और गाड़ियाँ भर भर के यहाँ से गायों को ले जाती हैं। तो मैंने उनको नंबर दिया अपना, संपर्क सूत्र। मैंने कहा केवल आपको कॉल करनी है और कुछ नहीं करना। बोले भैया प्रशासन हमसे उल्टा बोलता है, तुम गोरक्षक हो गया, तुम पुलिस हो गया, तुमने क्यों इनको रोका? तुमने मतलब हमने हमला जैसे पत्थर अत्थर कर दिया, पुलिस को बताते हैं तो पुलिस भी हमारा सपोर्ट नहीं करती है। तो भैया हम क्या करें? मैंने केवल आप हमको फ़ोन करना है ना, कोई टेंशन नहीं लेना आप केवल। उन्होंने क्या है कि शनिवार की रात को उनका हमारे पास फ़ोन आता है कि भैया एक गाड़ी यहाँ पर प्रवेश कर गई है। तो हम लोग जो है सीधा वहाँ से एंटर कर लेते हैं, 10-12 बाइक एक दूसरे संपर्क करके 2 पॉइंट थे निकलने के उस गाड़ी के। हमने घेर लिया उस गाड़ी को चारों तरफ से। उस गाड़ी को भी नहीं पता था गौ तस्कर कसाईयों की को कि ये मतलब गौरक्षकों ने हमको घेर लिया है। उस एरिया में कभी भी कोई जाता नहीं था, उनको बहुत आसानी थी, वहीं से भर के निकल ले जाते थे। तो 2 एंट्री पॉइंट थे, हमने गार्डों को लेकर के बैरिकेटिंग वगैरह सब कर दिया। एक एंट्री पॉइंट था तो वहाँ पर हम लोग खड़े थे। जैसे ही वो गौ तस्करों की गाड़ी आती है तो हमने उस पर प्रहार कर दिया, लाठी से, डंडों से, पत्थरों से, है ना, अस्त्र शस्त्रों से हमने गौ तस्करों पर प्रहार कर दिया। और वो गौ तस्कर भाग निकले वो हाईवे की तरफ, जंगल से रास्ते से गए। तो हम लोग भी बाइकों से भागते हुए गए। उस समय तो बहुत स्थिति ख़राब थी, बाइकों से हम लोग गौरक्षा करने जाते थे। तो वहाँ पर जो है हाईवे पे आकर के वो गाड़ी हमसे खो जाती है, मिस हो जाती है। तो मैंने अंदाज़ा लगाया कि राइट में मेवात है, उधर ही गई होगी। पहले हम लेफ्ट में छठीकरा की तरफ आए, फिर हम लोग टर्न लेके फिर वहाँ पहुँचते हैं हम लोग जैत चौमा, आजई गांव है GLA कॉलेज के सामने। तो वहाँ से फ्लाईओवर पे काम चल रहा था, वो रॉन्ग साइड गाड़ी ऐसे चल रही थी और हम लोग ऐसे बाइक से चल रहे थे। ना हमने उसको देखा ना उसने हमको देखा, बीच में पेड़ वगैरह रहते हैं ना। तो वो फ्लाईओवर के नीचे से टर्न लेकर के गाड़ी और हमारे आमने सामना हो गया उससे। जैसे जैसे आमना सामना होता है तो मैंने ऐसे करके देखा उसको, गाड़ी को कंफर्म किया, क्योंकि वो अंधेरे में मुठभेड़ हुई और वही गाड़ी उजीते में आ गई वहाँ पर। तो मैंने देखा कि भाई गाड़ी यही है क्या? तो 2-3 लोगों ने वहाँ से डाले के ऊपर से ऐसे मुंह को चमकाया, उनके मुंह बंधे हुए थे, पूरे मुंह बंधे रहते हैं। तो जैसे ही उन्होंने मुंह को चमकाया तो हमने फिर से उन पर प्रहार कर दिया। उन्होंने हमारे ऊपर सीधी फायरिंग कर दी। उन्होंने एकदम बिल्कुल इतनी दूरी से फायरिंग की कि मुझे ऐसा लगा कि मेरे गोली लग गई है या साथ वाले कोई ना किसी के कुछ ना हुआ है। तो हम लोग कूद करके, सीमेंट का ऐसे डिवाइडर थे इतने ऊँचे ऊँचे, जो हाईवे पर आपने देखा होगा सीमेंट के वो रखे रहते हैं। तो मैंने उसके साइड में थोड़ा सा अपने आप को सेफ किया, बचाया। और दूसरा भाई था, वो नाला था एक गहरा वहाँ सूखा, वो उस नाले में मैंने बोला कूद जा भाई तू, वो नाले में कूद गया। अब उधर वो गाड़ी फंस गई गौ तस्करों की सामने, उधर ट्रकों का जाम लगा हुआ था नीचे, और इधर से हम लोग पत्थर मारे, उधर से वो लोग फायरिंग करें, उधर से हम लोग धड़ाधड़। फिर हमारे 2 लोग और आ गए। फिर वो गाड़ी ने एक स्विफ्ट को अपना निशाना बनाया। वो मतलब ड्राइवर बहुत ज़्यादा घबरा गया, होपलेस हो गया वो। उनके ड्राइवर बहुत एक्सपर्ट रहते हैं भैया, आप देखेंगे 20-20, 30-30 किलोमीटर फटे हुए टायरों को हम लोग कांटा मारते हैं। हमारे पास कांटे हैं टायर फाड़ने के, चलती हुई गाड़ी पे हम लोग छुप के कांटा मारते हैं। तो वो लोग स्टेपनी पे 20-20 किलोमीटर भगाते हैं गाड़ियों को। चिंगारियाँ, आँच निकलती है टायरों में, जो बहुत कुछ होता है बवाल। वो किसी दिन आपको लाइव टेलीकास्ट भी दिखाएंगे भगवान ने चाहा तो मतलब कि जो है ये वो भागने के लिए जो है वहाँ से सीधा भागे और एक शिफ्ट को उन्होंने पूरा चकनाचूर कर दिया। 2 टक्कर उन्होंने उस शिफ्ट में मार दी। उसमें 5 लोग बैठे थे, हरियाणा से थे वो। तो वो बोले भाई क्या हुआ? मैंने उनको बताया गौ तस्कर कसाई इसमें गाय भरने के लिए आए हैं। तो उन्होंने तीसरी बार में वो गाड़ी खेत में खुदाई। उन्होंने सोचा मैं पार निकल जाऊंगा। वो गाड़ी क्या है, नाला था बहुत चौड़ा, तो 2 पहिए ऐसे टेढ़े हो गए, गाड़ी फंस गई और गौ तस्कर गाड़ी छोड़ के भाग गए। उस गाड़ी के अंदर से वो लोग रेल वाली गिट्टी, रेल की पटली पर जो गिट्टी रहती है ना, पैनी आप समझ गए होंगे, नुकीली गिट्टी, वो मारते हैं वो
वो हर गाड़ी में क्रेट में भर के लाते हैं कट्टा में, तो एक कट्टे में पूरी में गिट्टियाँ भरी हुई थी और वहाँ रस्सा उनके रहते हैं, तो हाथ पैर बांधने के, मुंह बांधने के वो 10-15 रस्सा भी पड़े थे। जो हम पे उन्होंने फायरिंग की वो कैप 315 खोल कारतूस गोलियों के भी बरामद हुए, सब कुछ बरामद हुआ। शासन प्रशासन को हमने इन्फॉर्म कर दिया, सब प्रशासन आ गया, सब चीज़ें हो गई। तभी क्या होता है कि अब वो मैं सारी बातें आपको बता नहीं सकता हूँ, कुछ इसके अंदर में ऐसे बहुत बड़े चेहरे छुपे हुए हैं कि मेरे साथ बहुत बुरी दुर्घटना भी कर देंगे। समय आया, मैं अगर कुछ पावर में आता हूँ तो मैं उन सब के नाम भी ज़रूर खोलूँगा, उजागर करूँगा। पर मैं अभी मतलब मुझे 2-3 जगह से जो मेरे करीबी हैं पता चला कि कुछ इसमें असामाजिक तत्व के बहुत बड़े नेता लोगों का हाथ है, और उन लोगों ने उस गौ तस्करों को, शासन प्रशासन को फ़ोन करके उन लोगों को ने मतलब पूरी भूमिका ऐसी रचा दी कि इन लोगों को फंसा दो कैसे भी करके, जिन्होंने ये गाड़ी को रोका है, पकड़ा है ना। ये तो मतलब आए दिन हमला कर रहे हैं। वृंदावन में से भी इनके सारा धंधा बंद करा दिया हमने, मतलब वृंदावन से भी गाय नहीं उठेंगी, और अब हम लोग बाहर भी मथुरा में भी फैलने लगे, चारों तरफ जाते थे। पूरी रात राउंडों पे रहते हैं हम लोग, नाके पे रहते हैं, काफ़ी टीमें अपनी, काफ़ी बाइक हैं, गाड़ियाँ। तो उन लोगों के पास में फ़ोन आता है रातों रात, पूरी हुई उसमें एक भूमिका। भैया प्रशासन वगैरह ने हमको उल्टा फंसा दिया, पेट्रोल पहुंचाया गया और उसी गाड़ी को जलवा दिया गया। हम लोग 20 लड़के खड़े थे, 20 प्रशासन के लोग खड़े थे। इसी पे अभी बहस भी कोर्ट में चल रही है, सब कुछ चल रहा है। और 40 लोगों के बीच में वो 2-3 गौ तस्कर दोबारा आ गए हथियारों को लहराते हुए, और उसमें गाड़ी में आग लगा करके चले गए। तभी प्रशासन ने वहाँ से एक राहगीर को भी पकड़ के मतलब कि उसका केस भी हम पे लगा दिया कि इसको मृत समझ गए हैं, और ये मेरे ऊपर 307 का मुकदमा और 436 भीड़ हिंसा का मुकदमा वो मेरे ऊपर आज भी चल रहा है। मतलब कि काफ़ी समय, मुझे को आज 8 वर्ष हो गए तारीख करते करते। मैं इतना परेशान हो चुका हूँ, कोई भी सुनने वाला नहीं है मेरी, क्या करूँ। पर वो ये सब झेलना ही पड़ेगा भैया, क्या करें, क्योंकि अपने को गाय बचानी है। तो ये सब केस मुकदमे तो क्या डरना है, क्या करना है, बताइए। तो भैया जैसे भी आप बता रहे थे कि गवर्नमेंट का सपोर्ट, तो आप ये थोड़ा सा बताओ कि ये वैसे कार्य तो सरकार का है, मेरे को ऐसा लगता है कि, बट आप कर रहे हो, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो भैया आप। तो क्या आपको सरकार इसमें सहयोग कर रही है, और क्या आगे उनको, आपको क्या लगता है कि वो आपको अगर कर रही है तो कितना कर रही है और कितना और कर सकती हैं, उस बारे में थोड़ा सा कुछ अगर आपका मैसेज हो सरकार के लिए या। जी, देखिए, सरकारें हिंदूवादी सरकारें हैं, और सरकार, अगर हम भाजपा सरकार वर्तमान में, यहाँ के पीएम जो हैं यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उत्तर प्रदेश के गोरक्षपीठ के पीठाधीश्वर श्री महंत योगी आदित्यनाथ जी, तो हम लोग तो उनसे एक ही निवेदन करना चाहेंगे, मथुरा जिले के शासन प्रशासन से, समाज से, सबसे यही निवेदन करना चाहेंगे कि ये गौ तस्करी रुक सकती है अगर प्रशासन का, शासन का सहयोग मिले हमको तो, पर नहीं मिलता है भैया। रियलिटी ये है कि हम लोग जब तक 100 डायल पे 112 पे फ़ोन करते हैं, जब तक वो गौ तस्कर 10-20 किलोमीटर तक पार हो जाते हैं, सीमा को ही पार कर जाते हैं, क्योंकि 10 मिनट तक का PRV आने का समय रहता है कि 10 मिनट में उनको आना ही पड़ता है। तो यहाँ जो मैं बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जैसे कि यहाँ कप्तान रहे थे 2018 में प्रभाकर चौधरी जी SSP, तो उनको इतना बड़ा गौ भक्त थे वो, मतलब उन्होंने हमारी भावना को समझा और हमको अपना पर्सनली नंबर दिया। रात को हमने 1-1, 2-2 बजे, 3-3 बजे फ़ोन मिलाया, तुरंत उन्होंने फ़ोन उठाया, और 5 मिनट के अंदर, 2 मिनट के अंदर ही पूरी फोर्स वहाँ पर हमारे साथ में मौजूद होती थी, और हम लोगों ने कई बार गौ तस्करों को घेरा, पर वो दुर्भाग्यपूर्ण भाग जाते थे। तो मतलब यही एक, सरकार इस पर अगर काम करे, तो प्रशासन यहाँ का अगर सपोर्ट सहयोग करे, तो बिल्कुल गौ तस्करी बंद हो सकती है, और होनी ही चाहिए। अगर यहाँ भारत में गौवंश की हत्या होगी तो फिर तो भैया कहाँ जाएं, बताइए आप। मतलब कि हमारी आस्था गाय से जुड़ी हुई है ना, गावो विश्वस्य मातरा, गाय विश्व की माता है। तो वो ऐसी विश्व की माता है क्या जो रोज कटेगी? ब्रज में से ही कटेगी है, जो ठाकुर जी की जो भूमि है, जहाँ पर ठाकुर जी का गाय के पीछे पीछे भागते हुए समय व्यतीत हुआ है, तो वहाँ पर भी अगर गौ हत्या होगी तो समाज के लिए और सरकारों से बस हम यही कहना चाहेंगे कि आपसे ही हमको उम्मीद है। हमको और किसी अन्यथा किस सरकार से उम्मीद करें? आज लगभग 78 वर्ष हो गए। अभी वर्तमान में मैं आपको बता दूं कि राज्य सरकार ने, शिंदे सरकार जो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, उनके द्वारा अभी शंकराचार्य जी के सानिध्य में मुंबई में, आप लोगों ने शायद सुना होगा, सारी न्यूज़ों पे, न्यूज़ पे, बड़ी बड़ी सारे चैनलों पे चला था, और कैबिनेट की बैठक में उन्होंने गाय को राज्य माता, राष्ट्र की तो अनुमति है नहीं, एक राज्य की, महाराष्ट्र सरकार द्वारा गाय को राज्य माता घोषित कर दिया गया। अच्छा, गौ हत्या क्यों हो रही है? क्योंकि गाय अभी पशु श्रेणी में है।
मतलब हम लोग जैसे गौ तस्करों पे मुकदमा दर्ज कराते हैं तो उसमें वो लिखते हैं 15 पशु बरामद हुए, 25 पशु बरामद हुए। तो मैं आपसे कह रहा हूँ कि गाय पशु क्यों है? तुलसीदास जी का भी तो दुआ है कि तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर, माता पिता मनुष्य ना जानिए, तीनों नंद किशोर। तो अर्थात तुलसी तो वृक्ष नहीं है ना, वो पेड़ नहीं है, वो माँ है। गाय, तुलसी वृक्ष ना जानिए, गाय ना जानिए ढोर। तो गाय क्या है? ढोर नहीं है, कोई पशु नहीं है, गाय माता है। माता पिता मनुष्य नहीं है, वो भगवान है। तो ये सब शास्त्र हमारे 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण हमारे सब गाय को माँ कह रहे हैं, माँ कह रहे हैं। पर ये कानून और सरकारें ये क्यों पशु कह रही है गाय को? पशु अगर जब तक गाय रहेगी तब तक वो कटती रहेगी, क्योंकि उसको पशु श्रेणी में जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, बंदर है। मेरा भी भाव है, मैं कुत्तों का भी इलाज करता हूँ, बंदरों का भी करता हूँ। मैंने कई बार गधा, घोड़ा, खच्चर सबका इलाज करता हूँ मैं। हमारे पास डॉक्टर टीम है, सारी व्यवस्था हम लोग जो भी हमसे अरेंजमेंट मैनेजमेंट जो भी व्यवस्था समाज के सहयोग से हम लोग कर पाते हैं सब करते हैं। पर क्या है कि गाय को तो थोड़ा सा मतलब एक अलग आस्था, एक भावना गाय के प्रति होनी चाहिए। अब वृंदावन में, ब्रज में ये इतना बुरा हाल है यहाँ पर कि हजारों हजारों गौशालाएँ हैं। दूध वाली आप गाय यहाँ 100 दो, 200 दो, 500 दो, अभी ले लेंगे गौशाला में। पर आप एक्सीडेंट गोवंश को ले जाके और किसी को कोई ले ले तो मुझे बताना। यहाँ पर गिने चुने शायद 1 आध 2 हम जैसे गौ सेवक हैं जो वो चला रहे हैं टीन टप्पर के नीचे। ना उन पर कोई व्यवस्था है, ना एक्सरा मशीन है, ना कोई ब्लड टेस्टिंग, ना कोई अच्छा डॉक्टर वगैरह, कुछ नहीं है। तो हम लोगों के पास में जितनी व्यवस्था होती है हम लोग उतना प्रयास बस करते हैं, यही है। इससे ज़्यादा तो सरकार के लिए हम लोगों को तो ऐसा मन करता है कि डूब के मर जाना चाहिए, मतलब कि जो है क्या करें, कुछ ही नहीं, हमारे हाथ में ही कुछ नहीं है। पर बस हम लोग देश में गौ हत्या तो नहीं रोक पाएंगे पूरे में, क्योंकि मैं अकेला अगर ऐसे सोचूं। पर हमारी सभी टीमें, हमारे हरियाणा में टीम सोनू हिंदू पलवल है, हमारे जो है दिल्ली में भाई रॉकी राणा जी हैं, पंजाब में सतीश कुमार शर्मा जी हैं, हमारी एमपी में टीमें हैं, रीवा में हमारे संरक्षक राधा मोहन उपाध्याय जी हैं, पिछले 7-8 वर्ष से हमारी वहाँ टीम चला रहे हैं। सतना में अमर पाटन है, वहाँ पर टीम चल रही है। मतलब लगभग जो देश में जितनी भी टीम है उन सबसे मैं टच में हूँ, सबके मेरे संपर्क हैं, एमपी वगैरह सब जगह, हैदराबाद तक वो लोगों से हमको वो सूचना देते हैं। कोई भी अगर इधर ट्रक आता है या कोई भी ऐसी सूचना इधर से गौ तस्करी की या उधर जाता है ट्रक, तो हम उधर उनको पकड़वाते हैं। तो अपने संपर्क नेटवर्क गौरक्षकों के पूरे देश में एक दूसरे से सबसे बने हुए हैं। जी भाई, जैसे अब आप ये कार्य कर रहे हैं तो आई एम श्योर कि बहुत खर्चा भी होता होगा इसमें। तो आपका एक खर्चा कैसे मतलब आप किस तरीके से, क्या आमदनी है या कैसे ये खर्चा कर पा रहे हैं? और अगर आप थोड़ा सा बता पाएं कि आपका कितना खर्चा हो जाता है एक महीने में इन सब चीज़ों में, कि गौ सेवा भी कर रहे हैं आप और गौ रक्षक भी कर रहे हैं, तो अगर आप ये थोड़ा सा बता पाएं। देखिए, हम लोग एक रजिस्टर्ड संगठन चला रहे हैं जिसका मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और हम लोगों की कई भागों में टीमें भी बटी हुई हैं। हमारी शाखाएं, ब्रांचें हैं हमारी। जो टीम, वो लोग रात का तो कार्य इतना नहीं करते हैं जो सेवा का करते हैं। आधी टीमें रात का करती हैं, आधी टीमें दिन की करती हैं। यहाँ भी हमारी जो टीमें हैं उनको कई पार्टों में, कई भागों में हमने बांट रखा है। कुछ हमारे गौसेवक भाई हैं तो उनको जिम्मेदारी दी गई है कि आप लोग जो भी कोई असहाय संत या मनुष्य कोई भी आपको मिलता है तो आप उनका दाह संस्कार करते हैं। तो मैंने भी अपने हाथों से भी अग्नि कई बार संतों को और उनको सौभाग्य मिलता है। मुझे, मैं सौभाग्यशाली, अपने आप को बहुत गर्व महसूस होता है, अपने प्राउड, कि ये सेवा। और ठाकुर जी को हम लोग, मैं ठाकुर जी का भी बड़ा एक एहसान मानता हूँ कि ये सेवा के लिए मुझे ठाकुर जी ने, बिहारी जी ने, गौ माता ने चुना। नहीं, लाखों करोड़ों लोग आते हैं और ऐसे ही ज़िंदगी में कुछ नहीं कर पाते हैं अपने लिए, अपने बीवी बच्चा, खाना सोना उतना ही सब सीमित रह जाते हैं। तो आपका सवाल ये था कि खर्चा यहाँ का जैसे कि कैसे चलता है, कैसे मेंटेन होता है। तो खर्चा तो भैया मैं आपको कैसे समझाऊं कि मुझे खुद नहीं पता कि ये सारी व्यवस्थाएं कैसे होती हैं खुद। मतलब कि अगर मैं लोगों के ऊपर भी किसी समय पर डिपेंडेंट रहा था, मैं सोचता था यार ये व्यक्ति हमारा सपोर्ट कर दे, ये व्यक्ति हमारा सहयोग कर दे, वो व्यक्ति हमारा सहयोग कर दे, वहाँ से दवा मिल जाए, वो होता था, आज भी होता है। पर अब मुझे थोड़ा सा चेतना आई, थोड़ा सा मुझे भी, मेरे अंदर भी, मैं ठाकुर जी पर निर्भर हुआ। 2-3 साल पहले यमुना किनारे में बैठा था तो एक हमारे भैया यमुना जी की आरती करते हैं, सिद्धार्थ भैया, सिद्धार्थ शुक्ला जी, वहाँ के सेवक हैं। तो उन्होंने मुझसे कहा कि भरत जी, जिसकी आप सेवा कर रहे हो ना, आप उस पर निर्भर रहिए, जो मांगना है आपको उससे मांगिए और जो देना है वो वही देगी आपको। तो मैं केवल अब गौ माता से ही मांगता हूँ जो भी मुझे उसकी सामग्री। और आप विश्वास मानिएगा कि जब से मैं उस पर निर्भर हुआ हूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि लाख खर्च हो रहा है, 2 लाख खर्च हो रहा है। हम लोग केवल एक निमित्त माध्यम है। पता नहीं जो भी चीज़ें 50,000 रुपये महीने का तो डीजल गाड़ी में खर्च हो जाता है भैया। कई बार ऐसा भी होता है, अभी लगभग जो है
1 महीने से हम लोग नाके पर नहीं जा रहे थे। तो उसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि हमारे पास में डीजल डलाने को पैसा ही नहीं था। जो रियलिटी है, देखो भैया, मैं घर से मैं मतलब इतना तो नहीं हूँ सक्षम, मेरा कोई कार्य इतना बड़ा नहीं है, मेरी लाखों की सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। मैं 10-20 हज़ार रुपये महीने, 5 हज़ार रुपये महीने ऐसा मैं कमा पाता हूँ, क्योंकि मेरी बंद मुट्ठी है, यात्री आते हैं उन पर मैं निर्भर रहता हूँ। जो वो कमा के दे जाते हैं, मेरा किसी भी आप बैंक में भी आप पता कर लीजिएगा, मेरा कोई भी अकाउंट भी नहीं है। मैं क्या करूँगा अकाउंट का, किसके लिए जोड़ूंगा, क्या करूँगा? तो जो भी मैंने अभी तक कमाया किया वो सब गैया मैया की सेवा में, और आगे भी थोड़ा उसी का है। वो मैंने कोई ऐसा, मैं उस पर कोई गाय पे सेवा करके कोई उपकार नहीं कर रहा हूँ, मैं तो अपना ही उद्धार कर रहा हूँ भैया, मैं अपने लिए कर रहा हूँ ना। मैं तो, ठाकुर जी तो कहीं ना कहीं मुझे देख ही रहा है, ये समाज भी देख रहा है। जब समाज इतना प्रेम दे रहा है तो किसी की जय जयकार यहाँ होती है, किसी की वहाँ होती है, किसी की दोनों जगह होती है। तो बस यही था थोड़ा सा कि मेरा भाव के गाय की सेवा के लिए जो खर्चा है, अब वो कुछ समाज के जो चुनिंदा लोग हैं, जैसे कि हमारे श्रीमान ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर सेवायत हैं आकाश गोस्वामी जी, देखो उनका नाम ही अब मुझे बीच में याद आ रहा है, बल्कि मुझे सबसे पहले उन्हीं की चर्चा करनी थी। उनका मेरे से आज से 7-8 साल 10 साल पहले, जब भी ये सेवा 8-9 साल पहले शुरू हुई, तो उनका मेरे से यही एक निवेदन था, कहना हुआ था कि आप घबराना नहीं, किसी भी बात की चिंता नहीं करना। मैं जेल गया, मेरे उसमें जमानत में मेरे से मिलने में मतलब बहुत पैसा खर्च हुआ था, मतलब 50,000 मेरी जमानत में खर्च हुआ। बार के अध्यक्ष थे जिन्होंने मेरी जमानत कराई थी, और जल्द से जल्द मुझे छुड़ाया गया, 24 दिन में मैं बाहर आया था। तो मतलब वो सारा मैं उनका हमेशा एक, नहीं उन्होंने, मैं एहसान क्या मानूँ, वो तो खैर बड़े हैं, बिहारी जी के सेवक हैं, अंग सेवी हैं, और उनका कर्तव्य था। उन्होंने ही मेरे को मतलब कि ये मार्ग के लिए प्रेरणा दी, मतलब हिम्मत दी कि मैं तेरे पीछे, मतलब कि कोई टेंशन नहीं लेना, जो भी होगा यार देखेंगे, अब गाय तो नहीं कटनी। उन्होंने भी सब करीब से देख लिया। तो मतलब सैकड़ों हजारों लोग तो हमसे जुड़े हैं, पर 10-20 लोग हैं, जैसे मोहित भैया हैं, जैसे कि हमारे जो अन्य गौ सेवक हैं, तो वो हमारे जो करीब जुड़े हैं ना, बिल्कुल हमसे अटैच रहते हैं, एक एक चीज़ हमारी जानते हैं, देखते हैं, तो वो महसूस करते हैं कि यार हम लोग किन परिस्थितियों में रह करके ये गौ सेवा। फिर उन्हीं में से ही कुछ लोग, भगवान ठाकुर जी उनको माध्यम बनाता है। तो जो मैंने जिक्र किया सेवायत ठाकुर श्री बांके बिहारी मंदिर, उनका बहुत बड़ा एक विशेष सहयोग गुप्त रूप में रहता है। उन्होंने तो हमेशा नाम लेने के लिए, और वो सब बहुत, अभी शायद ये सुनेंगे तो मुझे ऐसा नहीं हो डांटने लग जाए कहीं, तो वो बहुत प्रेम भी करते हैं, डांटते भी हैं, प्रेम भी करते हैं। उन्होंने हर प्रकार से, दवा चाहिए दवा, है ना, तुमको रस्सा नमक, गाय को दफनाने के लिए, ये करने के लिए, एम्बुलेंस के लिए भी इतना प्रयास कर रहे हैं भैया। वो अपनी उन्होंने जगह भी, मतलब यूँ कह रहे हैं कि मैं तुमको जल्दी 1-8 बीघा तो इधर उधर जगह खरीद करके, छोटी मोटी, है ना, व्यवस्था करके मैं तुमको दूंगा, और तुम उसमें अस्पताल बनाना गायों का। और मतलब इतना सोचते हैं वो, उन पे समय नहीं है, उनके गेस्ट हाउस हैं, उनकी दुकान है, उनका अपना सेवा का कार्य, अपना सब कुछ है, उसके बाद भी मतलब गौ सेवा के बारे में यूँ कह रहे हैं यार सेवा ही तो करनी है, उससे ज़्यादा वृंदावन में रह के और धाम में रह के, और मतलब और क्या करेंगे, गाय की सेवा नहीं करेंगे तो फिर तो वो तो जो अंदरूनी हमको जो समझेगा वही गाय के प्रति भाव थोड़ा सा, तो यही मतलब ऐसा रहता है कि ये सामग्रियाँ जो हमको रहती हैं वो व्यवस्थित कहीं ना कहीं से ठाकुर जी किसी ना किसी को निमित्त बना देता है जी। जैसे अब आपने आकाश भैया का नाम लिया, तो मैं कहता हूँ कि अगर हम उनके कुछ 1% भी हम लोग वैसे हो जाए ना, मतलब हम उनके जैसा तो नहीं हो सकते शायद, मगर उसका अगर 1% भी हो जाए तो बहुत ज़्यादा उद्धार हो जाएगा। सही कह रहा हूँ भैया? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, होना ही चाहिए, सबको होना चाहिए जो है उनके जैसा। तो पर मिलते नहीं हैं भैया, सैकड़ों हजारों लोग मिलते हैं जो पीठ को ऐसे थपथपा देते हैं, बोलते हैं बहुत अच्छा आप कार्य कर रहे हैं, बहुत प्रशंसा करते हैं। चलो हमको भी अच्छा लगता है, हमको, है ना, बहुत से लोग पैर भी छूते हैं, बड़े बड़े लोग। तो मैं कहता हूँ भैया अपने माता पिता के पैर छुओ, बिहारी जी के छुओ, गौ माता के छुओ, मैं तो उस योग्य नहीं हूँ। मैं तो अपना एक छोटा सा एक रोल निभाने के लिए आया हूँ। मुझको वो ऊपर जा करके, वो अगर परमात्मा हो सकता है, शायद बहुत से लोग ये सुने तो यूँ सोचेंगे काल्पनिक क्या क्या बातें कर रहा है, पर मुझे तो मतलब कहना यही है कि मुझे वहाँ जवाब देना है परमात्मा को जा करके। वो पूछेगा कि तेरे को एक छोटी सी जिम्मेदारी दी और वो भी तू उसका निर्वहन करके नहीं आया अच्छे से, तो बस मैं वहाँ जा करके गर्व से गोलोक धाम, जहाँ देवता भी जाने को तरसते हैं, ऐसा बताते हैं कि स्वर्ग से ऊपर बैकुंठ और बैकुंठ से ऊपर गोलोक धाम, तो कहीं ना कहीं हम लोगों को एक छोटा सा कोना वहाँ मिल जाएगा, पड़े रहेंगे ठाकुर जी के चरणों में सेवा का दार बन के। बस यही था संदेश सबके लिए। बहुत सुंदर भाव भी आपको, बहुत सुंदर। अच्छा भाई, मेरे को एक चीज़ और पूछनी थी। जैसे आप इस कार्य में इतने समय से लगे हुए हैं, बट आज तक आपने अपनी कोई गौशाला नहीं खोली, तो उसका क्या कारण है कि आपने अपनी गौशाला नहीं खोली? गौशाला का कारण भैया यही था कि वो सब अर्थ पे निर्भर करता है।
वो हम लोगों को ये इतनी छोटी सी एक सेवा करने के लिए, चलाने के लिए हमको यहाँ से दवा वगैरह जो है रीवा भिजवानी पड़ती हैं। वहाँ के गौ सेवक हैं, वहाँ स्थिति परिस्थिति, ये तो ब्रज है। या हमको जो कृष्ण भक्त है वो गौ भक्त भी है। तो यहाँ कुछ लोग ना गिने चुने 2-4 लोग है ना, ऐसे सक्षम समृद्धवान लोग हमसे आगे आकर के सेवा सहयोग करा लेते हैं, हो जाता है, जुड़ जाते हैं, तो यहीं से हम कर पाते हैं। पर गौशाला वगैरह खोलना, जगह खरीदना या जगह रेंट पे लेना या उसको चलाना, वो लाखों रुपए महीने का खर्चा है। तो मतलब गौशालाएं तो बहुत सी चल रही हैं यहाँ पर हमारा उपदेश था कि यहाँ पर हम लोग एक अस्पताल बनाएं, अस्पताल उपचार केंद्र, जहाँ पर हम लोग दूध वाली गाय नहीं रखेंगे। केवल हम लोगों का उपदेश जो मैंने अभी चर्चा की, बहुत जल्दी हम लोग वो भी प्रयास कर रहे हैं, हम भी कर रहे हैं। केवल हम लोग एक्सीडेंट और घायल, बीमार, सड़े गले, इस प्रकार के हम लोग गौवंश वहाँ रखेंगे, उन्हीं का हम लोग उपचार करेंगे। अभी 2 वर्ष पहले एक वायरस आया था, लंपी महामारी गौवंश के अंदर में, जिसके अंतराल लाखों गौवंश भारत के अंदर में प्राण गंवा चुका। तो उस समय मुझे सेवा करने का मौका उस महामारी में मिला था और मैंने उस पर 5 से 6 महीने सेवा की। वो सेवा किस प्रकार से की भैया कि यहाँ पर पूज्य मलुक पीठाधीश्वर हैं हमारे, गुरुदेव भगवान कह सकते हैं आप उनको, अब गुरुदेव कह दिया है तो नाम नहीं ले सकता हूँ, सब लोग जानते ही हैं मलुक पीठाधीश्वर। तो उनका आदेश हुआ था कि एक बीमारी है जो राजस्थान में प्रवेश कर गई है, जिसने लाखों गौवंशों को वहाँ मृत पहुँचा दिया, घाट पहुँचा। आपने कई वीडियो भी देखी होंगी जो ड्रोन कैमरा वगैरह से बनी थी, जो हजारों गाय मरी पड़ी थी वहाँ पर। तो वो ऐसा मैंने सुना कि वो गाय, वो पाकिस्तान से कोई वायरस ऐसा छोड़ा गया जो अफ़गानिस्तान में गौवंशों को मारता हुआ, और वो भारत की सीमा पे जो सीमा सटी हुई हैं वहाँ पर सबसे पहले उसके सिम्टम्स जो पाए गए थे लंपी वायरस के, वो पाए गए थे बाड़मेर और जैसलमेर, जैसे बॉर्डर है शायद पाकिस्तान, जैसा मुझे पता है। तो वहाँ पर पाए गए, ये केस शुरू हो गया वहाँ आना गौवंशों के अंदर। वो किस प्रकार का वायरस था वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो फिर और गुजरात में कच्छ एक जगह है, कच्छ, तो वहाँ भी शायद बॉर्डर है पाकिस्तान का, मेरा जो सुना जानकारी है मुझे। तो वो वहाँ से प्रवेश किया तो गायों में वो वायरस फैलने लगा। वो वायरस था केवल गाय से गाय में फैल रहा था। अगर मैंने यहाँ से एक गाय को उठाया है और उसके 2 कदम की दूरी पर कुछ गाय हैं तो उनको भी वो वायरस पीड़ित हो गई, लंपी महामारी उसको घोषित कर दिया गया। तो वहाँ पर ये क्या होता था कि जो गायों की इम्यूनिटी अच्छी है ना, इम्यूनिटी सिस्टम गायों का जिनका अच्छा है, जिनको समय पे उपचार मिल रहा था वो गौवंश बच रहा था, और जिनको उपचार नहीं मिल रहा था वो गौवंश वहीं प्राण तब गवा रहा था अपना तड़प करके। और वो पूरे शरीर पे उनके पे, मैं आपको, जैसे वो महामारी हुई थी तो कैसे हुई थी कि पूरे शरीर पे इतनी बड़ी बड़ी गांठ है, फोड़ा हो रहे थे, जो अंदर भी हो रहे थे बाहर भी। फिर वो फोड़ा फूट रहे थे 10-5 दिन बाद। फिर उनमें मतलब कि पस पड़ रहा था और हजारों कीड़े पड़ रहे थे उनमें। उस कंडीशन में हम लोगों ने एक सेंटर शुरू किया वृंदावन के अंदर, तो उसका नाम रखा लंपी सेंटर। और लंपी पर हमने पूरे ब्रज मंडल के अंदर में वो सेंटर केवल वृंदावन में एक बना था, एक छोटा गोवर्धन में भी, एक अन्य जगह भी बना था छोटा छोटा, पर वृंदावन का सबसे बड़ा एक वो केंद्र, उसमें करीब पता नहीं शायद कितना करोड़ों रुपया खर्च हुआ होगा। वो सब महाराज जी ने बोल दिया था कि वो सब हम देखेंगे, दवा ववा सारी चीज़ें, डॉक्टर वगैरह पूरी व्यवस्था, किराया भाड़ा, जो आप केवल कार्य करो। तो हम लोग करीब 15-20 गौसेवक थे जो अपना घर परिवार सबकी सब, आप विश्वास नहीं करेंगे, 5-6 महीने में मैं 5-6 दिन घर जा पाया। 5-6 महीने में 5-6 दिन घर जा पाया। तो घर वालों का रोज़ फ़ोन आता था, अरे कहाँ हो, कम से कम शक्ल दिखाने तो आ जाया करो, थोड़ा कपड़े लत्ते ये वो, वहीं धोना, वहीं सोना, वहीं खाना। ऐसी स्थिति हो गई थी कई बार तो मेरे कपड़े, कुर्ता पजामा भी फट गए गायों के पीछे भागते भागते, क्योंकि गायों का उपचार करना बहुत एक कठिन होता है। कोई घायल गाय है, कोई बीमार है, एक्सीडेंटल गाय है, कुल्हाड़ी मार देते हैं। अब हिंदू ही जो किसान है उसने गाय को क्या है कि मतलब घर से तो निकाला और अपने दिल से भी निकाल दिया। मतलब कि उसी वही थोड़ा सा फसल अगर खा जाए तो मैं कहने क्या वो उसमें हिंदू मुस्लिम क्या करना, वो तो मतलब कि हमको पता है। जब तो मैं आपको साफ साफ सीधी बात बता रहा हूँ, जिन क्षेत्रों में एक भी मुस्लिम नहीं है उसमें भी गायों को भाला मारते हैं। पैर काट दिया पूरा, कितने नंदियों का अलग कर दिया, केवल खाल पे ऐसे टंगा हुआ था। मैं लाया उनको अलीगढ़, इगलास, हाथरस, यहाँ से 100 किलोमीटर दूरों से गाड़ियों में उठा के। फिर यहाँ पास में एक सुरभि गौशाला है राधा कुंड में, जर्मनी वाली माता जी हैं सुदेवी दासी, 60 साल से यहाँ रह रही हैं। उन्होंने विवाह वगैरह कुछ नहीं किया, मुरी भी वो प्रोड़ा स्रोत हैं। और राधा कुंड में 4000 गौवंश, लूला लंगड़ा गौवंश है। 2018 में उनका भी वीजा रद्द हुआ है ना, तो यहाँ उनकी सरकार ने उनको बोला आप भारत से वापस जाइए, एक अवधि होती है हर चीज़ की, तो वो समाप्त हो गई।
तो वो बहुत परेशान थी उस समय। मैं उनको जा करके मिला, पहली बार मैंने उनके बारे में अखबार में पढ़ा। मैं दिल्ली था, इंदुरा हॉस्पिटल में एक एडमिट थे भैया अपने। तो मैंने पढ़ा कि वहाँ पर ब्रज में गोवर्धन में 1500 गाय 25 लाख रुपया महीना खर्च, कोई जर्मनी की माता जी हैं, वो बहुत परेशान है, उनका वीज़ा रद्द हो गया ऐसे ऐसे करके। तो मैंने कहा एक बार जाके मिलना चाहिए, वो अगर गौ सेविका है, अगर कोई दिक्कत है उसे ऐसे। तो हम 2-4 लोग पहुँचे, हमने उनको प्रणाम किया। जब हमने आँखों से देखा तो उन्होंने क्या है कि अरे ये गाय को ऐसे करो, ऐसे करो, ऐसे करो, मतलब आँखों के सामने सारा, आप चुपके से जाना, जाके देखना, जो मैं आपको बात सारी चीज़ें बता रहा हूँ वैसे ही आपको मिलेगा वहाँ। वहाँ अभी वर्तमान में 4000 गौवंश है, 200-500 तो कम से कम अंधा गौवंश है। उनके लिए अलग अलग हॉल कमरे हैं। सूरदास है नंदी, वो पूरे अंधे हैं, वो सब वही संभालती हैं। वो मेरे से बहुत स्नेह करती हैं, 8 वर्षों से मुझे अपने बच्चे की तरह मानती हैं, कहीं भी किसी कार्यक्रम में नहीं जाती। उसका कारण क्या है कि 2018 में जब उनका वीज़ा रद्द हुआ तो यहाँ की सरकार ने उनको बोला कि आप यहाँ से जाइए। तो उन्होंने क्या है कि वो रोने लगी, परेशान हो गई। तो हम लोग पहुँचे, हमने कही दीदी आपको जाने नहीं देंगे हम, कुछ भी हो जाए। तो हम लोगों ने फिर मीडिया का सहारा लिया। मीडिया के सहारे से हेमा मालिनी जी के संपर्क में आए। हेमा मालिनी जी ने प्रयास किया, तो उस समय विदेश मंत्री थी सुषमा स्वराज जी, श्रीमती सुषमा स्वराज जी। तो उन्होंने जब वो भाव सुना, उनको देखा, महसूस किया, बोले एक जर्मनी से आकर के ऐसे देश से जहाँ पर और यहाँ पर गौ सेवा कर रही हैं और वो जीवन बिता दिया। तो उसका कहना ये था दीदी का, माता जी का हमारी, कि मैं अंतिम समय में भी अपना प्राण यहीं धाम में ब्रज में, तो मैं मतलब इस प्रकार से तो मुझे अब नहीं जाना, आप क्यों भगा रहे हो, आप ले लो 1500 गायों को। उस समय 1500 थी, आज 4000 हैं। बोले मैं जा रही हूँ, मैं क्या करूँ, मैंने दीदी जाने नहीं देंगे। समाज का सहयोग मिला और उन्होंने विदेश मंत्री जो थी, उन्होंने वीज़ा उनका ऑल टाइम करा दिया, कभी भी जाओ, कभी भी आप आओ। वो जाती आती हैं साल में 1-आध बार, है ना। फिर उनको 2019 में क्या, उस समय उनको कोई नहीं जानता था भैया, ब्रज में बिल्कुल भी कोई नहीं जानता था। केवल कुछ गोवर्धन में आसपास क्षेत्रों में, मैंने भी पहली बार अखबार में पढ़ा, मैं पहुंचा वहाँ पर। तो उस समय क्या है कि जब वो वीज़ा उनका अप्लाई हो गया तो मोदी जी के सानिध्य में या राष्ट्रपति महोदय के सानिध्य में वो चीज़ें पहुँच गई। तो वहाँ राष्ट्रपति भवन से उनके पास फ़ोन आता है कि आप आइए दिल्ली। तो वो क्या है कि कहीं भी जाती नहीं है, वो इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं, पब्लिसिटी, सोशल मीडिया इन सब चीज़ों से बहुत दूर रहती हैं। तो उन्होंने कहा कि वो सोशल साइट भी नहीं है उनकी कोई, जैसे वो सेवा करती हैं कुछ नहीं डालती, वो बहुत अलग ही प्रकार की हैं वो। तो उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं आएंगे, हम क्या है, और ये वो फ़ोन काट दिया उन्होंने। वो या तो मजाक समझ रही थी या उनको जाना ही नहीं था, जो भी हुआ हो। जब उनके पास में इधर उधर से शासन प्रशासन अन्य लोग पहुँचे कि भाई आप वहाँ जाइए ना दीदी ऐसे ऐसे, तब वो दिल्ली गई, उनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया। तो तब से वो बहुत विख्यात हो गई और ना जाने कितने लोगों ने उनका इंटरव्यू और कितने लोगों ने उनका वो सारी चीज़ें चला दी, चारों तरफ वायरल हो गई। अब तो वो मतलब कितने लोग वहाँ जाते हैं। वो उस समय तो मैं प्राइवेट गाड़ियों से गायों को लेके जाता था मैं 7-8 साल पहले उनके यहाँ पे। अब तो उनकी 3-3 एम्बुलेंसें चलती हैं, मतलब इतने बड़े स्तर पे वो तो ब्रज क्षेत्र में। तो उनसे ही आशीर्वाद मिला, प्रेरणा मिली, बहुत कुछ सीखा। जब एक महिला यहाँ रह करके हैं जर्मनी से, तो हम लोग क्या, हम तो युवा हैं, हम तो ब्रजवासी हैं, हम तो यहाँ क्या नहीं कर सकते, करना ही चाहिए, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो उनका भी मतलब हमेशा आशीर्वाद रहता है। कभी हारी बीमारी, कई बार ऐसा समय भी आता है कि मतलब कि जैसे कि सिचुएशन ऐसी फंस जाती है कि हमारे ऊपर कहीं उल्टी सीधे दबाव, प्रेशर, शासन प्रशासन इधर उधर से बनाया जा रहा है, तो वो हमारी मदद करती हैं जहाँ भी उनकी आवश्यकता पड़ती है। कई बार वो हमारे साथ में आती हैं। वृंदावन कुंभ क्षेत्र आज से 3.5 साल पहले, 4 साल पहले 2020 में वृंदावन में अर्ध कुंभ पूर्व वैष्णव बैठक होती है यहाँ, 12 साल में एक बार यहाँ भी होती है। तो हमने वहाँ पर पंडाल लगाया गाय को, गौ माता के लिए। वहाँ पर एक हमारा भी भाव था कि यहाँ संत रहेंगे, तो हमारा भी एक छोटा सा पंडाल यहाँ पर, तो हमारा ट्रस्ट है तो उसको 50 गज जगह मिली। पर हम वृंदावन वासी हैं, तो हमने कहा भैया 50 गज में क्या करेंगे, इतना एक गाय भी नहीं आएगी। हमने 200-300 गज में अपना पूरा टेंट लगवा दिया और लगवा करके बिजली कनेक्शन सारी चीज़ें हो गई। उसके बाद में वहाँ एक सुंदर सी गौ माता को रखा, उसको सजा धजा करके बहुत अच्छे से, एक छोटा सा उसका प्यारा बछड़ा था, उसको रोज़ खिलाना पिलाना, नहलाना धुलाना, उसकी सेवा वगैरह हम करते थे। सुबह शाम आरती मैं ही स्वयं अपने हाथों से करता था। फिर उसके बाद में हम लोगों ने जब पंडाल 2-3 दिन में कंप्लीट हो गया, तो हम लोगों ने सोचा कि यहाँ पर करें क्या। तो अब देखो इतना सुंदर वाक्य याद आ गया, ये सारी चीज़ें एकदम आज ही इतना समय भी मिल रहा है यहाँ बोलने का। तो मैं ऐसे करके कुंभ में एकदम चुपके से बैठा था। ये भी बात मैंने 1-2 बार किसी को बोली हो तो बोली हो, नहीं मैं ये बस क्या करना बता करके किसी को, कोई ऐसा थोड़ी नहीं है किसी को हमको अवार्ड चाहिए या ये चाहिए। तो ऐसे बैठा हुआ था मैं सोच रहा था, मैंने भरत भाई यहाँ आ तो गए आप, ये कह रहा है कि 1 लाख रुपया टेंट का लगेगा,
मैंने कहा नहीं दे पाएंगे भैया। दूसरे के पास गए, 60,000 रुपया 1 महीने का टेंट का, नहीं दे पाएंगे। 40,000 नहीं दे पाएंगे। एक जगह 20,000 रुपये में वो टेंट 1 महीने के लिए हमको मिल गया। एक यहाँ उससे हैं पानी गांव से भैया हैं, तो उन्होंने लाइट के लिए हमको 5,000 रुपये में 1 महीने के लिए लाइट, उन्होंने सेवा हमारी देख करके, वो बेचारे सब सहयोग करते ही हैं जिससे जितना बनता है, तो वो जो है लग गया। तो मैं ऐसे सोच रहा था कि यहाँ यार कम से कम एक भागवत तो हो, ठाकुर जी की 7 दिन की, थोड़ा दंगल मंगल सब संतों के यहाँ, किसी के यहाँ भंडारा चल रहा है, किसी के यहाँ कुछ चल रहा है, तो भागवत हो जाए कि यहाँ। उसके अलावा थोड़ा यहाँ पर जो है कथा हो जाए, भजन संध्या हो जाए, कुछ भंडारा हो जाए। तो तभी मेरे पास में एक संत भगवान आते हैं, और वो संत भगवान एक हाथ में कमंडल लेकर के, और ऊपर उन्होंने भस्म रमा रखी थी, और नीचे उन्होंने अचला धारण कर रखा था। एक हाथ में डंडी लगी हुई थी उनके, और बिल्कुल ऐसे सांप जैसी डंडी वो टेढ़ी बनी हुई थी। मेरे पास में आकर के बैठ जाती हैं, मेरे से बैठ करके बोलते हैं कि क्यों परेशान है, क्यों परेशान है। मैंने कि कुछ नहीं महाराज जी। कुछ क्या सोच रहा है, क्यों परेशान है। उन्होंने एक केला मेरे को कमंडल से निकाल के दिया, तो मेरे दिमाग में विचार आया कि माँ कुछ ऐसी महंगी चीज़ें भी थी, जैसे ठाकुर जी पीतल की आरती वगैरह। मैंने ऐसा नहीं हुआ कहीं मेरे को केला खिलाएं और मैं सो जाऊं और ये लेके चल दें, क्योंकि माँ ऐसा माहौल होता था, चोरी वोरी ये सब आए दिन सुनाई देता था कुंभ में। तो मैंने उनसे कहा कि महाराज जी नहीं। फिर मेरे अंदर भाव आया, कोई संत है केला दे रहा है, वो केला मैंने खा लिया भैया। तो खाते खाते क्या हुआ कि यहाँ पर एकदम जो है वो संत से मेरी चर्चा हुई। बोले तुम्हारा नाम भरत गौतम है। मैं जी। वहाँ सैकड़ों फोटो लगे हुए थे, इलाज करते हुए, खिलाते हुए गायों को, और वो सब हम लोगों ने पंडाल में बड़े बड़े होर्डिंग वगैरह। तो मैंने कहा इन्होंने पढ़ लिया होगा मेरा नाम, फोटो लगा था नाम। बोले भरत गौतम है तुम्हारा नाम, तुम तो बहुत कष्ट में हो, और तुम तो ये वो, और तुम तो जेल भी गए हो। मैंने कहा ये सब चीज़ें इनको कैसे पता चली। तो फिर मैंने कहा किसी ने बता दी होंगी, या कोई खुफिया विभाग का, इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट का कोई, कुछ ऐसा तो नहीं है। मैं उनसे नॉर्मली बातें करता रहा। तो क्या सोच रहे हो, मैं यही परेशान था, यहाँ कैसे खर्चा होगा, कैसे भागवत जी होंगी, यहाँ आ तो गए हो ऐसे उदास, कैसे खाली हाथ हैं, इनका पेमेंट कहाँ से करेंगे सब। तो तभी वो जो है संत भगवान बोलते हैं, बोले मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो मैंने कि महाराज जी साथ कैसे हो, मतलब कोई संपर्क वगैरह, कोई मोबाइल वोबाइल। बोले नहीं कुछ नहीं है। मैंने फिर मैं आपसे संपर्क कैसे करूँगा, कोई अगर मेरे साथ है तो मैं मिलेगा कहाँ, आप कहाँ मिलोगे। तो वो बोलते हैं कि तू मुझे जब याद करेगा मैं तेरे साथ ही हूँ। तो वो इतना कह करके जो है मतलब वहाँ से गायब हो गए। अब आप विश्वास नहीं करेंगे कि मेरे बगल में से ही वो अंतर ध्यान हो गए। तो मैं उनको ऐसे देख रहा हूँ, ऐसे देख रहा हूँ। मेरा मतलब स्पेस था पंडाल के पीछे, आसपास कोई नहीं था। मैं इधर उधर उनको ढूंढ रहा हूँ। मैंने कि कहाँ गए, पता नहीं कौन था। तो मेरे बगल में मोक्षधाम था, सुदामा कुटी के सामने मेरा पंडाल था। तो मैं डर गया एकदम। मैंने कि यार कोई ना कोई चक्कर तो था, ये उल्टा सीधा कोई भूत व्याधा ये वो। तो फिर मैं उन सब बातों को उसी समय भूल गया। ये लंपी महामारी आई तो मैं 2 साल बाद एक दिन मैं बैठा था ऐसे ही, वो बात मेरे को अचानक याद आई। मैंने यार एक संत था, मैंने तेरे भरत भाई सारे काम हो जाते हैं, आज तक कोई काम रुका नहीं है, कितने कितने तू एक निमित्त बना हुआ है, तेरे पास कुछ भी नहीं है, पर देखो लाखों के काम सारे हो रहे हैं जो है ना। तो मतलब ये वो क्या था वो। तो मैं ऐसे ही 2-4 लोग गौसेवक बैठे थे, तो मैंने उनसे कहा भैया ऐसे ऐसे मेरे साथ ये वाक़ हुआ। तो उन्होंने कहा अरे वही तो ठाकुर जी था, वही तो परमात्मा था, वही तो भगवान था। तो लास्ट में बस वो एक ही बात कह करके गए थे। मैंने कहा महाराज जी कि आप कहाँ मिलेंगे, कैसे आपका नंबर। बोले नहीं मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तू जब मुझको याद करेगा मैं खड़ा मिलूँगा। इतना कह करके भैया वो बिल्कुल मेरे बगल से, मैं तो घबरा गया, पसीना पसीना हो गया। मैं तो एकदम यहाँ से चल दिया। क्या बताऊँ मैं आपको, कुछ भी एकदम इतना। मैं उसी को बस याद रखता हूँ। मैं कोई भी मैं फैसले लेने से बिल्कुल नहीं घबराता हूँ। मैं डिस्कस तुरंत, मतलब क्या है, क्या करेंगे। अगर गाय का जहाँ विषय आ गया तो वो तो फिर क्या सोचना उसमें, बिल्कुल नहीं सोचना भैया। वो तो इतना बड़ा एक विषय है ठाकुर जी का, क्या बताऊँ। ये तो सब ठाकुर जी, गैया मैया अपार है, उससे आप भी कभी मांग लेना, कुछ भी मांग लेना, वो तुमको सब वो चीज़ देगी जो आप कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हो। वो सब चीज़ मिलेगी। गाय तो बहुत सुंदर एक माँ है वो तो अपनी। भैया मैं मतलब क्या बोलूं, मेरे रोंगटे खड़े हो गए ये सब सुन के ना। मतलब मैं बहुत भावुक हो गया जी। अच्छा, इसी चर्चा में भैया एक चीज़ और है, जैसे अभी आपने शायद सुना हो वीगनिज्म एक चीज़ है जिसमें कि लोग दूध और ये सब भी छोड़ देते हैं, कि दूध हो गया, दूध से बने चीज़ें हो गई जैसे दूध दही पनीर, वो भी नहीं खाते। एक तो होता है वेजिटेरियन,
जो अंडा मांस नहीं खा रहा, और एक है वीगन जो अंडा मांस भी नहीं खा रहा और वो दूध दही जो गाय से आ रहा है हमारे को वो भी नहीं खा रहा, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कि देखो ऐसा लगता है कि ऐसा एक्चुअली सत्य भी है कि दूध की वजह से भी गाय कट रही है। अगर हम आज दूध ना पिए, मतलब अगर मेरे घर में गौ सेवा नहीं है, मैं एक गृहस्थी हूँ, ठीक है ना, नॉर्मल लाइफ जी रहा हूँ मैं, और मैं वृंदावन की बात नहीं कर रहा, मैं वृंदावन से बाहर के बड़े बड़े शहरों की बात भी कर रहा हूँ, जैसे मुंबई हो गया, दिल्ली हो गया, और भी बड़े बड़े काफी शहर है। तो जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है उनके लिए तो वो बिजनेस है जी। तो क्या आपकी क्या सोच है उस बारे में कि दूध और ये सब चीजें हमें छोड़ देनी चाहिए, या कैसे, उस बारे में अगर आप थोड़ा सा बता पाए। भैया देखो, दूध जो है ना, आप दूध खूब पी सकते हैं। विवेकानंद जी से पूछा गया था कि आपके भारत में दूध सबसे श्रेष्ठ किसका है, तो उन्होंने कहा भैंस का। तो अभी आपने दूध के ऊपर में ये पूछा है मेरे से, तो मैं बता रहा हूँ। तो उन्होंने कहा कि भैंस का दूध सर्वश्रेष्ठ क्यों है? हमने तो सुना है गाय का दूध सर्वश्रेष्ठ है आपके भारत में, गाय को आप माता कहते हैं। बोले दूध आपने पूछा, दूध भैंस का सर्वश्रेष्ठ है, गाय का दूध दूध नहीं है, वो अमृत है। तो वो अमृत अब आपको ग्रहण करना है, दूध आपको मतलब चाहिए, तो आप भैंस का नॉर्मली खूब पियो, वो डेयरी फार्म से लो यहाँ से। अगर आपको गाय का दूध मतलब उसमें स्वर्ण पदार्थ पाए जाते हैं, जो देसी गौवंश है, जो कामधेनु गौवंश है हमारे भारत के अंदर में, उसका दूध पीला होगा, उसका घी पीला होगा, उसके अंदर में बताते हैं ऐसा, हमारे शास्त्रों में भी, साइंस भी मेरे को हिसाब से मानता ही होगा कि उसकी जो कमर में एक गल कुंबल होता है, तो कमर में एक नाड़ी बोलते हैं, तो वो सूरज की पहली किरण जो पड़ती है तो वो उसके अंदर प्रवेश कर जाती है, तो मतलब उसको वो ऊर्जा को, पूरा शक्ति को वो दूध के रूप में निकाल करके वो गौवंश वो अपने बच्चे को, आपने देखा होगा 10-20 दिन का छोटा सा बछड़ा है, मेरे घर पे भी है, अभी 1 महीने का हुआ है, ऐसे कूदता है, बहुत उसमें फुर्ती रहती है, 1 मिनट भाग जाता है, 1 मिनट में कमरे में बेड पे चढ़ जाता है छलांग मार करके। तो मतलब क्या है कि असली उस दूध का अधिकारी वही है, पहला तो उसका बच्चा है कि 2 थन, मतलब गाय को बच्चे खुला छोड़ दो बच्चे को कि वो पेट भर के दूध को पिएगा। अगर वो मतलब इतना भी नहीं पिलाना है, मेरे कुंभ में भी वो बच्चा बीमार पड़ गया, मैं तो टेंशन में आ गया, छोटा सा बच्चा था, तुरंत मैं डॉक्टर को बुला के इलाज कराया। तो मतलब इतना भी उसको नहीं पिलाना है, एक लिमिटेड किलो 2 किलो, वो 4 किलो जो भी उसकी कैपेसिटी, किलो 2 किलो सुबह और उतना ही शाम को। उसके अलावा अगर आपको किलो 2 किलो मिलता है तो वो उसका ग्रहण करने का, उस दूध को असली अधिकारी वही है जो उस गाय की सेवा कर रहा है, जो उसको खिला रहा है, उसका गोबर उठा रहा है, उसकी मालिश कर रहा है, उसको नहला रहा है। उसके अलावा तो आप दूध पियो, तो आप भैंस का, मेरे को तो कोई आपत्ति नहीं है, दूध जमाना पी रहा है खूब पियो भैंस का। अगर आपको अमृत पीना है गाय का, तो वो तो आपको या तो गाय रखनी पड़ेगी, अपने हाथों से उसको खिलाना, गोबर उठाना, आसानी करना, उसको इतनी देखभाल जिम्मेदारी आज की इस व्यस्त भरी दुनिया में कोई कर नहीं पाता है। तो आप फिर गौ सेवा गौ रक्षा से आपको जुड़ना चाहिए, समाज को जुड़ना चाहिए, जो लोग हमको देखें सुने इसे शेयर करें। तो मतलब उन सबसे एक ही ये निवेदन है कि आप मुझसे मत जुड़ो, भरत गौतम से आप मत जुड़ो, बिल्कुल हमारे संगठन से भी आप मत जुड़ो, आप जहाँ हो जैसे हो। अरे आपके द्वार पर अगर कोई भूखी गाय आ जाती है, आप 2 रोटी खिला दो, 4 रोटी खिला दो, आप पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सोच का फर्क है केवल। आप किसी गौशाला में जाकर के, आपके आसपास कोई भी गौशाला है, आपका थोड़ा निरीक्षण कर लो, थोड़ा घूमने के बहाने उधर चले जाया करो। अरे वहाँ पर भूसा नहीं है, भूसा डलवा दो, दवा नहीं है, दवा, अरे क्या फ़र्क पड़ता है भैया, अपने व्यक्तिगत जीवनों में कितना खर्चा हो जाता है। अगर धर्म के लिए, गाय के लिए, माँ के लिए, अपनी के लिए भी थोड़ा जिम्मेदारी, तो वो सब में हमारा समाज बहुत पीछे है इस समय। तो मतलब फिर आप दूध के अधिकारी गाय के भी हो। अगर आपको गाय का ही चाहिए, मतलब है ना, तो बच्चे का आप हक छीन करके, तो हमारी वजह से अगर गायों को डेयरी फार्म में मारा जाता है या हो रहा है, मेरे से भी बहुत से लोग ऐसे मिलते हैं, वो भी मेरे को ये ज्ञान देते हैं, मेरे को बोलते हैं, कई बार तो उल्टा भी बोल जाते हैं कि अरे तुम मतलब ये तुम गाय का दूध पी लेते हो, ये कर लेते हो। नहीं पीते भैया, मैं नहीं पीता गाय का दूध, मेरे यहाँ पर गाय है फिर भी मैं गाय का दूध नहीं पीता, मेरा अंदर से मन नहीं बोलता। उस बच्चे को मैं देखता हूँ तो, पर पहले उसको भैया पिलाना पड़ेगा ना, पहले तो उसका पेट अपना क्या भरेगा, अपना तो रोटी सब्जी भी खा सकते हैं हम लोग। तो मतलब यही था कि असली अधिकारी तो उसका दूध का वही है जो उसकी गाय की अपने हाथों से सेवा करेगा। आप गौ माता से जुड़ जाओ, कहीं भी आप सेवा करो, सहयोग करो, फिर आप पियो भैया। वो सब की तो मेरे को जानकारी है नहीं है, मैंने कोई इतना शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया है, पर ये मैंने सुना है संतों से और थोड़ा पढ़ा भी है कि मतलब सच्चा अधिकारी वही है गाय के दूध का, अमृत का, जो गाय की स्वयं अपने हाथों से सेवा करेगा। तो इसी तरीके से मतलब जो लोग वीगन हो गए हैं वो भी एक तरह इनडायरेक्टली गौ सेवा कर रहे हैं, गौ रक्षा कर रहे हैं, क्योंकि
जब वो दूध नहीं पी रहे तो उसकी वजह से गायें भी कम कट रही हैं, तो वो भी एक आई थिंक अच्छी चीज़ है कि लोग अब वीगन की तरफ हो रहे हैं, कि वीगन भी हो रहे हैं, तो वो भी अच्छी चीज़ है। अच्छा, एक भैया, अब आपका आई नो समय भी बहुत कम है आपके पास, आपने हमारे लिए समय निकाला, तो अगर एक आखिरी में आप अपना कुछ मैसेज देना चाहें ऑडियंस को, तो आप कुछ बोलना चाहें अगर, तो प्लीज़। जी, मैं केवल इतना ही कहना चाहूँगा हमारे समाज से कि मैंने जैसे कि अभी कहा कि आप हमसे मत जुड़िए, आप केवल गाय से जुड़ना है। आपको किससे जुड़ना है? गौ माता से जुड़ना है। और इस देश में अगर आप लिख सकते हैं तो लिखो, बोल सकते हैं तो बोलो, और कर सकते हैं तो करो। अगर वो भी तीनों नहीं कर सकते हैं तो जो कर रहा है, जो लिख रहा है, जो बोल रहा है, उसके साथ खड़े हो जाओ। है ना? आप हर व्यक्ति चाहता है कि गाय की रक्षा हो, गाय की सेवा हो। गाय अगर कटेगी ना, आपको भी कष्ट होगा, मुझे भी होगा, हर हिंदू समाज को होगा। अगर गाय का आए दिन अवशेष मिलते हैं, आए दिन फ़ोन आते हैं, यहाँ वहाँ 20 गाय कटी मिली, यहाँ ये हुआ। अब सर्दियों में बहुत ये नाटक होगा, बहुत ये खेतों में, जंगलों में कसाई गाय काटेंगे, मांसों को भर भर के ले जाए। तो सर्दियों में ज़्यादा होता है? सर्दियों में डिमांड, हाँ जी जी, डिमांड भी, कोहरा भी होता है। 8-9 बजे सब घरों पे सो जाते हैं। गौ तस्करों की गाड़ियाँ रोडों पर घूमती हैं, ब्रज में बहुत गोवंश भर भर के ले जाते हैं। तो बस समाज से हमारा यही निवेदन है कि लास्ट में तो क्या कहें, बस सरकारें तो कितनी उम्मीद थी इस सरकार से भी, 11 साल इसको हो गए, बताइए मोदी जी को, भाजपा को। इन्होंने ही 2016 में दिल्ली जंतर मंतर पर खड़े होकर बोल दिया गौरक्षक गुंडे हैं। बताइए, आप देखिए ना उसमें जो है, अरे गौरक्षक गुंडे हैं, गौरक्षक गुंडे कहाँ से हो जाएंगे? अपनी माँ को बचाना अगर मतलब जो है गुंडागिर्दी करना है, तो हाँ, मैं सब देश का सबसे बड़ा गुंडा हूँ, क्यों, क्या परेशानी है बताओ? कोई हमारी माँ की हत्या करेगा, हमारे घर में से कोई, हमारे पड़ोस में से गाय को उठा करके ले जाएगा, काटेगा, खाएगा, तो हमको उसमें क्या सोचना है? तो यही एक मैसेज था कि मोदी जी ने बोला, उधर शंकराचार्य जी ने भी उनको जवाब दिया, पूरी पीठ के जो पीठाधीश्वर हैं, पूज्य जगत गुरु शंकराचार्य भगवान निचलानंद सरस्वती जी, उन्होंने कहा मोदी जी आपको माफ़ी मांगनी चाहिए पूरे समाज से, आपको सब गौरक्षकों से। आपने कैसे गौरक्षकों को गुंडा बोल दिया? मैं भी गौरक्षक हूँ, हर हिंदू गौरक्षक है, ऐसा थोड़ी नहीं है। गौरक्षक मैं हूँ तो मेरे को कोई सैलरी थोड़ी नहीं मिल रही है सरकार से या उससे। मेरा भाव है, मेरी आस्था है गाय के प्रति। मैं तो नास्तिक नहीं हूँ, मैं तो आस्तिक हूँ। मेरी संतों में भावना है, मेरी गाय में भावना है, मेरी हर जीव में भावना है। तो मतलब यही है कि सरकार को थोड़ा तुरंत निर्णय लेना चाहिए, नहीं ये सरकार बहुत बड़ी मात खा जाएगी और इसको मुंह दिखाने के लायक भी कहीं नहीं छोड़ा बचेगी ये। मतलब जितने भी इन्होंने कार्य किए हैं वो अच्छी बात है, आपको हम साधुवाद देते हैं, हम आपके साथ हैं, पूरा हिंदू समाज आपके साथ है। पर बस गौ हत्या बहुत हो चुकी है, अब बर्दाश्त नहीं होगी इस देश में गौ हत्या। सीधा साफ संदेश यही है, अब समाज जागता जा रहा है हमारा, और पूज्य शंकराचार्य जी भगवान भी लग चुके हैं, और आपको अब गाय को राष्ट्रमाता घोषित करना ही पड़ेगा। जो हमारा देसी गौवंश है, जो कामधेनु गौ माता है, उसकी हत्या बिल्कुल भी स्वीकार नहीं होगी। जय गौ माता, जय गोपाल, जय श्री राम। अच्छा भैया, एक चीज़ और है भरत जी, कि मैंने सुना है आपको, मैंने खुद भी सुना है कि आप बहुत सुंदर भजन गाते हैं, तो अगर आप वो थोड़ा सा सुना सकें वो भजन। मैं आपको कटती गाय करे पुकार कहाँ गई, हमारी सरकार, हमारी सरकार ही कह सकते हैं उसे। तो मतलब उसमें मैं थोड़ा सा यही कहना चाहूँगा कि भजन तो काफ़ी हैं। हरियाणा में भी मैं आपको एक रैप है वो सुनाना चाहूँगा। KDMD जो सिंगर हैं, उन्होंने गाय के ऊपर 7-8 साल पहले बनाया था, तो आप हरियाणा शायद समझ पाएंगे या दर्शक हमारे। तो बकवास मने क्यों हाथों सो, चूड़ी पहन लो हाथा में, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, के फ़ायदा इन बाता में, के खोट करे गो माता ने, या बेड़े फिकड़ती रोड़ा पे, पानी ने भी तरस गई माँ कब से हो गए रोड़ा पे, कदर घटा दी माता की, ट्रैक्टर ते बिजनेस मोटा हो गया, सबका पेट भरा करती खुद पेट भरण का टोटा हो गया, माँ का रिश्ता छोटा हो गया, दीखन लागे नोट बड़े, गऊ बेच के यूं तो बता दो किसने कर दिए महल खड़े, आपस में तो बहुत लड़े इस गऊ की खातिर लड़ जाओ, लेके हाथा सूली भूचड़ खाना में पड़ जाओ, चाहे मरना पड़ चाहे मर जाओ, टंडो चूड़ी बउआ की, जो असल बीच से हिंदू का वो कदर करेगा गौआ की। तो एक इसमें भजन और मतलब 4 लाइन का आपको सुनाते हैं। बोलिए पूज्य गौ माता की जय। शान है जो पूरे भारत की, शान नहीं घटने देंगे, सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे, शान है जो अपने भारत की। एक माँ धरती, एक माँ गंगा, एक गैया कहलाई है, करने को उद्धार हमारा उतर स्वर्ग से आई है, दूध पिए गैया का हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई है, गौ हत्यारों से गैया का
सौदा ना पटने देंगे, कहे भरत अब हरगिज उल्टी माला ना रटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। शान है जो पूरे भारत की, चरण पकड़ लो गौ माता के, पार करेगी नैया है। ये गैया मैया ही सब की, तारन तरन तरैया है। जा गैया के संग में खेलो, मेरो कृष्ण कन्हैया है। जीते जी अपने दुश्मन को, सामने नहीं डटने देंगे। जो गाय का दुश्मन है वो हमारा दुश्मन है। कहे भरत अब हरगिज उल्टी, माला ना रटने देंगे। सर कट जाए बेशक अपना, गाय नहीं कटने देंगे। लास्ट जो कड़ी है वो कड़ी है हमारी मोदी जी के लिए, सरकार के लिए। वो लास्ट कड़ी क्या है इसमें कि भारत के पीएम मोदी जी, थोड़ा ध्यान इधर ला दो। इधर मतलब गाय की तरफ ला दो। एक खबर मेरी न्यूज चैनल पर अब तुम घर घर पहुंचा दो। राष्ट्रीय माता गौ माता घोषित अब तुम करवा दो। कहे भरत अब हरगिज उल्टी, माला ना रटने देंगे। बोलो पूज्य गौ माता की जय। युगों युगों से भारत भूमि की शान रही गौ माता है। इस मिट्टी के कण-कण की पहचान रही गौ माता है। गौ माता है जिसका अमृत पीकर खुद को बड़ा किया, और गौ माता है जिसने हमको पाल पोस कर बड़ा किया। अब ऐसी गौ माता को हम नहीं भटकने देंगे। शीश भले ही कट जाए पर गाय नहीं कटने देंगे। बोलो पूज्य गौ माता की जय। जी, बहुत सुंदर पॉडकास्ट रहा ये। गौ माता के बारे में बात करी, गौ रक्षा के बारे में बात करी। तो आई होप कि इस पॉडकास्ट के बाद लोग थोड़ा सा बदलें। और लोग घर में कुत्ता तो पालते हैं, गाय कोई नहीं पालता। तो आई होप कि लोग गाय भी पालें और जो वीगन वाली चीज़ है उस तरफ भी बढ़े, ताकि इनडायरेक्टली सही हम अपने गृहस्थ जीवन में तो नहीं कर पा रहे भैया जितना कर रहे, बट हम इनडायरेक्टली ही सही थोड़ा सा अपना कुछ सहयोग कर पाए।